आइए शुरू करते हैं स्टार्ट। ये शेप हमें बनाना है, तो लाइक क्या प्लानिंग होनी चाहिए, चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं अगर इस पार्ट को बनाऊँ तो सबसे पहला पार्ट मेरे पास यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले पार्ट को मैं रखूँगा कि भाई ये कहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो सिर्फ राइट क्लिक एंड पॉलीक्यूब फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपको देखना है, इसको पकड़ लो आप यहाँ पे। ठीक है, देन साइड से R4 स्केल, पहले बेस बनाओ। ठीक है, बेस बनाने के बाद आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है कि भाई बस बेस लाइक ऐसा मैंने कर दिया और देन मैंने यहाँ पे ग्रिड के अकॉर्डिंग देख लो यहाँ पे ये इतना पार्ट। ठीक है, दिस इज़ गुड। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और ये मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया 4। ये मुझे रखना है यहाँ से यहाँ तक ग्रिड के पीछे। ठीक है, वैसे आप चाहो तो ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। अभी ये अगर पार्ट मुझे बनाना है तो पहले प्लानिंग क्या होनी चाहिए, पहले चीज़ों को समझो। कोई भी काम करो उसको पहले ऑब्जर्व करो। तो यहाँ से जो दिख रहा है ये शेप ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ से शेप ऐसे नज़र आ रहा है, फिर ये पार्ट आपका ऐसे गया, ये पार्ट ऐसे गया। ठीक है, तो अभी अगर मुझे इन चीज़ों को अगर मैनेज मेंटेन करना पड़े तो पहला काम क्या होना चाहिए, इसको हेलिक्स को पकड़ो। देखो हेलिक्स पहले मिलता है कि नहीं मिलता है। पॉलीगन में जाओगे, यहाँ पे मिल रहा है हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स को पकड़ना पड़ेगा। हेलिक्स क्या काम करेगा कि बीच का जो राउंडनेस है वो सेट करेगा। ठीक है, तो जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं है तब तक आप कोई काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे विड्थ, ये पार्ट मैंने कर दिया। हाइट है मेरे पास, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस को कर दिया मैंने कम। ठीक है, और रोटेशन पे गए। ठीक है, रोटेशन पे गए, यहाँ पे हमने कर दिया 90। ठीक, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ से देखना क्या। ठीक है, ओके, ये चीज़ अगर मुझे मिल रही है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। अभी देखो मुझे यहाँ पे काम करना है, मुझे यहाँ फ्रंट में दिखना चाहिए, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे सेट कर लिया और मैं चीज़ों को तो मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो हमारा काम तो आसान हो सकता है। तो पहली प्लानिंग क्या है कि मैं ये देखूँ यार मुझे इसमें चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ और किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ से मैंने ये पार्ट सेट किया। मेरे पास कोई रेडियस है, एक छोटा एक बड़ा, ये छोटा ये बड़ा है। तो इसको पहले सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हेलिक्स पे गए। ठीक है, समझना कॉइल कितना करना है, तो यहाँ से कितना टर्न है, एक और दूसरा है ना। ये पार्ट है, रेडियस है, रेडियस मिल रहा है यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ मिल रहा है, सब डिवीजन एक्सिस। ठीक है, सब डिवीजन कॉइल यहाँ पे। ठीक है, और कुछ अभी अगर देखा जाए टेक्निकली देखें तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे चूँकि देखूँ यहाँ से मुझे जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक एक शेप के साथ मुझे यहाँ पे टर्न करना है। अभी टर्न वाला पार्ट में कैसा है कि अगर मुझे यहाँ पे चीज़ें मिल जाए तो वेल एंड गुड है। टेपर मुझे मिल नहीं रहा है, टेपर समझते हो। जैसे अगर ये मैंने पार्ट किया, मैंने सेलेक्ट करता है दिस वन और डिफॉर्मर, डिफॉर्मर में गए, यहाँ से मिलता है लेटिस, लेटिस पे गए, लेटिस में 5 मत लेना। ठीक है, डिफॉर्मर में गए, लेटिस पे गए, लेटिस पे हमें क्या कर देना है 2 and 2 and 2 क्रिएट कर दिया हमने। यहाँ पे राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे R4 स्केल आ रहा है क्या, आइडिया मिला कि ये जो शेप है मुझे बनाना है, ये शेप मैं यहाँ से यहाँ तक बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं अगर ऐसे मैनेज कर दूँ तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर मैं इस वाले पार्ट को निकाल के मैं मैनेज कर दूँ तो एक शेप मेरे पास ये मिलेगा। अभी को ऊपर का भी शेप ऐसा ना, ध्यान से देखोगे तो ये शेप ये ऐसे घूम के ऐसा जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अगर मैंने देखा भाई मेरे पास शेप कैसे जा रहा है, ये शेप मेरे पास ऐसे घूम के आ रहा है, तो ईजी है ना। ये काम हमने कर दिया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इसके अंदर पैरामीटर है, इसके अंदर पैरामीटर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को लिया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। हुआ एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, डन। डिलीट हिस्ट्री से देखो इसको मैं डिलीट कर दूँ तो चेंज हो रहा है, हो गया। अभी मुझे इसका काम क्या करना है, देखो इनका पहले पोजीशन समझते हैं। यहाँ पे पहला पार्ट
डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई में गए, कन्वर्ट पे गए, क्या है, पॉलीहेज टू कर्व। तो हमने जितनी जो मेहनत की वो किसके लिए की, इसके लिए। क्या मेरे पास कर्व में ऐसा ऑप्शन मिलता है क्या, नहीं है। हाँ बनाना चाहो बना सकते हो, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको यहाँ पे लिया, फिर से मैं लेटिस लूँ, डिफॉर्मर पे गया, मैंने क्या कर दिया, लेटिस, गो टू टॉप व्यू, राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट, है पॉसिबल, बन गया, एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री। तो ये चीज़ आपको बनाने में, मैनुअल बनाना चाहो मैनुअल बना सकते हो, ऐसा बनाना ऐसा बना सकते हो। टिप्स आपको पता चलना चाहिए कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो ये काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे चीज़ों को सेट करना है, ये देखो पार्ट मेपर्स यहाँ पे दिख रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट। किसी भी चीज़ को समझने का एक तरीका होता है, आपने ये पकड़ लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एक पार्ट यहाँ पे लिया, ठीक है। ये देखा, ये जो पार्ट है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरे पास शेप्स कैसे हैं, तो उसको पहले घुमाओ, समझना इसी को है। ये आपकी स्टार्टिंग कहाँ से है, ये ऐसे एक घूम के जा रहा है, दूसरा घूम के जा रहा है, फिर तीसरा घूम के जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैंने यहाँ पे दिया, ध्यान देखना, देखो ये पार्ट है मेरे पास यहाँ से, तो अगर मैंने यहाँ से, ये यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आप इधर से पकड़ लो, 1 2, है ना। तो अगर यहाँ से घूम के ये ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है, तो टर्निंग को यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, समझ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं, अगर मैंने यहाँ से लिया, भाई मेरे पास शेप ऐसा जा रहा है, या मैं यहाँ से मैं घुमा रहा हूँ, जस्ट सपोज रोटेशन मैंने कर दिया 0, ठीक है। अभी कैसा है, ये इधर से आ रहा है ना, ये इधर से आ रहा है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मान लो एक पार्ट में नहीं है क्या, नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में ज़्यादा टर्न है क्या, इसमें एक ही टर्न है, ये एक गया दूसरे पे यहाँ पे आ गया, ऊपर में कितना है 1 2, क्लियर हो रहा है। तो अगर मैंने इसको जब डुप्लीकेट लिया, तो इसमें मैंने एक ऑप्शन भी किया ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मैं गया हेलिक्स में गया, कॉइल कितना मैंने 1 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा क्या, ठीक है। वाइन देखे थोड़ा सा मैनेज करें यहाँ पे, यहाँ से अगर लें, यहाँ से ये जो पार्ट जा रहा है ऐसे करके हमने ये सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे कॉर्नर पॉइंट नहीं पता चल रहा है, कहीं से भी ले सकते हैं, ये लिया एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक आध एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे यहाँ पे, ओके। ये पार्ट सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये सेट कर दिया तो मैं यहाँ से मैं ले सकता हूँ। तो पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, क्या करोगे 4 प्रेस करो, 5 देखो, एजिस को क्लिक करो, क्या करोगे, गो टू मॉडिफाई, कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉलीहेज टू कर्व, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सरफेस पे गए और क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, सरफेस नहीं, डिफॉर्म में जाके क्या लेंगे, लेटिस पॉइंट लिया, इसको मैंने मैनेज कर दिया और मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे है पॉसिबल, मेक श्योर, ठीक है, हो सकता है। ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। तो अभी अगर मैं ये थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँ, मैंने यहाँ पे जो 2 चीज़ें मैंने रखी हैं, यहाँ पे मैं गया सिंपल स्पेस बार एंड फ्रंट टॉप लेफ्ट व्यू में, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, अब प्रोपोर्शन सेट करता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शन समझना क्या, कभी भी कोई काम करो, जैसे हर चीज़ आपको ना फ्रंट साइड नहीं मिलेगा, फ्रंट साइड में आप ढूंढोगे ना, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने बनाया, करेक्टर लिया था फ्रंट साइड लेकर बना दिया, ठीक है, कुछ और लिया फ्रंट साइड लिया, धीमे धीमे आप जब आप जॉब के लिए जब जाओगे, अच्छे स्टूडियो में जाओगे, ठीक है, अच्छे स्टूडियो में जैसे रॉक स्टार हो सकता है, लक्स हो सकता है, या और भी कई जैसे अलग अलग स्टूडियोज़ हैं, उनमें जाओगे तो आपको 3/4 इमेज मिलेगा, इसका कोई आपको फ्रंट साइड बना के नहीं देगा। तो वहाँ जाकर आप ढूंढोगे ना, हमें फ्रंट और साइड नहीं मिलेगा तो मॉडलिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी आप अच्छे स्टूडियो में जाओगे आपको 3/4 इमेजेस ही मिलेगा। 3/4 मतलब पर्सपेक्टिव मिलने वाला है, उसको देख के जूम करके उसके आसपास चीज़ों को बनाना है, तो 100% होता है। आपने 70-80% अगर आप मैच कर दिया तो भी आप सिलेक्टेड हो। वे अच्छा होना चाहिए और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो, जैसे होता है ना कि काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, वही कंपाउंड रोल प्ले करता है।
और वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अगर किसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो वो इंटरव्यू में भी एडजस्ट कर लेते हैं। सपोज आपका काम बहुत अच्छा है, आपने काम आउटस्टैंडिंग कर दिया, लेकिन आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं होगी तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वो किसी भी ऐसे पर्सन को अपने स्टूडियो में लेके नहीं आएंगे जिसके वजह से उसका सेटअप खराब हो जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा, तो इसका ध्यान देना। ठीक है, ये पार्ट हमने किया, ये मैनेज किया, मॉडिफाई एंड सेंटर फॉरवर्ड। ठीक है, आर प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं मैनेज किया। अभी देखो यहाँ से मैं तो सा प्रोपोर्शन सेट करता हूँ, प्रोपोर्शन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, एक्स ये ले लिया मैंने। ठीक है, अभी देखो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, देखो ये पार्ट है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसका अगर मैं देखूँ, इसका ये पार्ट नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आर फॉर स्केल। ठीक है, थोड़ा सा ये पार्ट ये भी लेके चलता हूँ, मैंने ये पार्ट यहाँ तक रख दिया। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा इससे कनेक्टेड है, ये पार्ट अगर देखा है तो ये पार्ट कहाँ जा रहा है, ये अंदर चला गया यहाँ पे, है ना, एक राउंड अंदर चला गया ना। अभी ये टच में थोड़ा सा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, गैपिंग देखें, गैपिंग हम लोग थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। करने वाले स्लेंडर से भी कर सकते हो, करने वाले सीवी कर्व से भी कर सकते हो। अगर आपको लगे कि सर हम लोग कंफर्टेबल है इसके साथ, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने अभी इन दोनों का ना गैप टॉप से मैंने अलग किया, वैसे इसे टॉप से अलग होगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्या अभी आपको समझ में आए। अभी यहाँ से जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हम लोग का लेटेस्ट एंड लेटेस्ट पॉइंट ये सेलेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे या तो स्केल कर दो आप यहाँ पे, तो भी आपका काम हो जाएगा। आप ऐसे ही भी कर सकते हो, और अगर मैं स्केल भी कर दूँ तो मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। आर फॉर स्केल, सेंटर पे लग जोड़ते हैं ना, देखो सेंटर पे होती है, ये एक लाइन हो गया यहाँ पे। मॉडलिंग में अपने आप में एक चीज़ों को एक लेवल पे लेके जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ऐसा काम कर सकते हैं। बाई चांस आपको ये राउंड करना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, राउंड करने में आपको दिक्कत आने वाली है, या कई लोग नहीं कर पाते, तो भी चीज़ें ऐसी होती है कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। फिर अगर सपोज ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किसको थोड़ा सा रोटेशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये पार्ट है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, क्रिएट में गए, सीवी कर्व टूल। ठीक है, अभी यहाँ से मैं गया, ठीक है, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ये कर्व जो है ना आपके पास यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से जब मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैनेज करते करते यहाँ पे ये जो पार्ट है ना आपके यहाँ पे, यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे तो रोटेशन है ना, ये कर दिया तो एक कर्व आप आराम से मैनेज कर सकते हो। सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल पॉइंट पे गए, ये आपने थोड़ा सा मैनेज करना, मैनेज कर सकते हो, डब्ल्यू प्रेस कर दो। ठीक, यहाँ पे गए, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे यहाँ से अगर चाहिए, सपोज यहाँ पे मुझे इतना काम करना है, तो अगर मैं पास देखना अब यहाँ पे मुझे कैसे चाहिए, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिखा तो भी मुझे नहीं मिलेगा ना। क्या कर सकते हैं, सर डुप्लीकेट कॉपी कर लो, हो सकता है नहीं हो सकता। अगर मुझे ये पार्ट इधर लाना है तो क्या करना पड़ेगा। ओके, तो चलो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे रोटेट कर दिया, कितना कर देंगे 180। ठीक है, अब यहाँ पे गए, रोटेट करने से मिल रहा है। अब ये जो पार्ट है मुझे यहाँ पे क्या कर, ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया, तो देखो इसने राउंडनेस में कोई कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पे। अभी दूसरा पार्ट आता है, भाई आपको यहाँ पे ना चीज़ों को अटैच करना आना चाहिए। अभी आपको क्या था कि आप लोगों ने मॉडलिंग किया पॉली में, तो आपने क्या कर दिया, अभी इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कर्व में जाएंगे, क्या करेंगे, अटैच। ठीक है, अटैच के अंदर भी ऑप्शन मिलता है, ध्यान से देखना, एक है ब्लेंड, दूसरा है कनेक्ट, अप्लाई करो। ठीक है, ब्लेंड में थोड़ा सा राउंड हो जाता है, अगर आपको कॉर्नर चाहिए कनेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, और एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, एडिट, काम कर सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो अभी यहाँ से मुझे क्या काम करना है, जस्ट ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, एच फॉर हाइट, ये जो मेरे पास अनवांटेड चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया, सेलेक्ट करो, इसे डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इससे एच फॉर हाइट कर देना, इसे मैंने कर दिया डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, तो एक शेप बन गया। ये ध्यान देना कि भाई यहाँ पे कोई शेप है ना मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अगर मैनेज करना है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, आप ऐसे कई शेप लेके आ सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा कोई शेप बनाना तो बना सकते हो।
व्हाट नेक्स्ट, अभी ये चीज़ें को मुझे मैनेज मेंटेन करना है, तो क्या करेंगे? ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट में गए, ये सेट कर दिया, टॉप पे गए, टॉप पे ये ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट कि हम लोगों ने जो पॉइंट यहाँ पे सेट किया वो हम लोग यहाँ पे सेंटर में करना है, यहाँ पे मिस हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। मेक श्योर ये इसके साथ में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट, एक चीज़ और मैंने आपको बताया, फिर से मैं बताता हूँ। सेलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट, कहाँ गए, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट, ठीक है। आपको क्या करना है, स्केल कर लेना यहाँ पे, ठीक है। इस समझ में आया? अभी यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक बेसिक शेप मुझे नज़र आ रहा है, बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे टॉप पे गए, ग्रिड पे रख लो, फोकस ग्रिड का यूज़ करना स्टार्ट करो अगर आपको ग्रिड मिला है तो, ठीक है। ये पार्ट आपने किया। अभी यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल डी, टॉप पे गए, ठीक है। यहाँ से बस ग्रिड होता है तो ग्रिड से ग्रिड स्नैप कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट आ गया, एक ग्रिड दूसरा ग्रिड, ठीक है। इसको यूज़ करो, बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर हमने कर दिया लॉफ्ट, ठीक है, एक्सट्रूड नहीं। हाँ, नर्व मॉडलिंग माया का इतना स्ट्रांग है कि पूरा का पूरा मैंने ये सीन जो बनाया ना, ये ऑलमोस्ट नर्व से बनाया है, ऑलमोस्ट पूरा पर्सन, ये पूरा इन्वायरमेंट है ना, पूरा से बनाया है। तो अगर आप यहाँ पे चाहो भाई मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो तो इसके बारे में आप देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। देखो अब ये सेट कर दिया हमने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़ भी दिखाता हूँ, जैसे ये पार्ट मैंने कर दिया, एच फॉर हाइट। आज तो मैं नर्व्स भी पढ़ाऊँ तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। व्हाट शुड वी डू, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया, नर्व्स पे गए, सर्कल लिया, यहाँ पे सर्कल लेने के बाद इसको इसके साथ सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने कर दिया एक्सट्रूड, ऐड पार्ट कंपोनेंट, अप्लाई, 4 प्रेस करो, इसको सेलेक्ट करो, आर फॉर स्केल। देखो कितने सेप बन गए आपके पास यहाँ पे, आप सोच भी नहीं सकते इतने सेप आपके पास रेडी हैं। अभी कभी होता है ना हम लोग लैंप कुछ बनाते हैं, कुछ जो ना ओल्ड वाले लैंप पोस्ट होते हैं या लैंप होता है, तो उसमें कैसे चीज़ें दिख रही होती है ना, सरफेस पे गए, क्या कर दिया, रिवर्स। आइडिया मिल रहा है, चीज़ें आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है, इसके इसमें आप कोई भी शेप ले सकते हो। तो अगर आप मॉडलिंग सोचो ना कि हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मॉडलिंग में बहुत कुछ है करने के लिए। इसलिए बोलता हूँ चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, हर में टेक्निक अलग दे रखा है। तो टेक्निक जब देखने जाओगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ देखो, दिस वन सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, सरफेस एंड रिवर्स डायरेक्शन, मुझे थिकनेस चाहिए। अभी चलो और नई चीज़ दिखाता हूँ, जूम किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या ऊपर से तो राउंड नज़र आ रहा है, इधर से फ्लैट नज़र आ रहा है, तो ढूंढो इस सर्कल को, डब्ल्यू प्रेस करो, इधर तो मूव करोगे तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ, एच फॉर हाइट, ये अपने सेलेक्ट कर रखा है, ये देखो जहाँ पे ऊपर नीचे किया तो चेंज, तो हमने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स पकड़ लिया मैंने, यहाँ पे टॉप पे गए, एफ फॉर फोकस 4 प्रेस कर दो, आर फॉर स्केल, 4 एंड 5, वो यहाँ पे फ्लैट, यहाँ से देखो वन यहाँ पे, फिर गए 4 प्रेस कर दिया मैंने, ये मैंने कर दिया स्केल, और देखो आ रहा है। तो ये आप मॉडल पॉली मॉडलिंग में बनाते बनाते आपकी हालत ख़राब हो जानी है अगर आप पॉली मॉडलिंग में मैनुअल बना रहे हो। तो अगर आपको बेसिक प्रोसेस पता है, देखो क्या बढ़िया शेप आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है ना पे, मस्त फ्लैट बना के देखना, नॉट्स को छोड़ के किसी और टेक्निक से बना के देखना, डैम श्योर बता रहा हूँ टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा, मैनेज कर दिया, मेरे पास ये पार्ट आ गया। अच्छा आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड भी करना है, मान लेते हैं भाई थोड़ा सा पॉइंटेड है, फिर से टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया मैंने, ये मैंने कर लो भाई, आर फॉर स्केल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा और डब्ल्यू प्रेस करके ये स्नैप ऑफ कर देना, तो ये ग्रिड पे ही काम करेगा यहाँ पे। तो हमें ये चीज़ पता चला भाई, बेसिक शेप हमने यहाँ पे बनाया, तो क्या बढ़िया शेप आ रहा है। आप सोच नहीं पाओगे कि भाई चीज़ें मुझे ऐसे मैनेज करना है तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ और ध्यान देना, पॉइंटेड दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक है तो परेशान मत होना, क्योंकि ये क्या था, शेप हमने जैसा दे रखा ना, कर्व जितना पॉइंटेड होगा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं। है ठीक हुआ क्या, ध्यान देखो ठीक हुआ क्या, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो ये पार्ट हमने सेट कर दिया, चलो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ये सेम चीज़ मुझे अगर यहाँ से मैनेज मेंटेन करना है तो मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट हमने बना दिया। अभी अगर मुझे लगता है इसी को इधर लेके जाना तो हम लोग लेके जा सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी चलते हैं यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया, ग्रिड है मेरे पास, क्या यहाँ पे ग्रिड, तो ग्रिड के साथ कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो है पॉसिबल। अभी यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे लिया, ठीक है, समझना क्यों लिया, ये पार्ट यहाँ पे लिया, सिर्फ प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्पेयर ले लिया यहाँ पे। अच्छा, माया 2026 के अंदर ऐसा फीचर आ गया है जो जीबस से मिलता था, अगर आपने जीबस में डायनेमिक्स यूज़ किया है वो फीचर उठा के 2026 में डाल दिया है, तो मज़ेदार चीज़ें आ गई हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। धीमे धीमे ये माया वाले करने वाले क्या हैं कि आज भाई सब कुछ हम लोग देंगे, तो मैं इसी में देंगे, लेकिन माया का सेटअप उतना बढ़िया नहीं है, स्पेस उतना बढ़िया नहीं है। अगर आप देखोगे तो अच्छी अच्छी फाइलें क्रैश हो जाती है। मैंने इसका इन्वायरमेंट जो मैंने बनाया, मेरी फाइल क्रैश हो गई है इतना, अब वो ज़्यादा नहीं, 1-1.5 लाख में इसकी हालत ख़राब हो गई है, तो भी आपको मैं थोड़ा सा अलर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट हमने सेट कर दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेट किया, W प्रेस किया एंड अब यहाँ पे मुझे पाइवट चेंज करना है, कैसे करते हैं, D मूव कर सकते हैं यहाँ पे, और X फॉर ग्रेट, हो गया। एडिट में गए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डुप्लीकेट स्पेशल है पॉसिबल, एडिट में गए रीसेट, अभी रीसेट करने के बाद मुझे ये कॉपी मुझे इधर लेके आना है, तो क्या करेंगे, एक्सिस कौन सा, X है, चलो ये हमने कर दिया। चलो ये पार्ट हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ काम करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी चलो ये पार्ट हमने लिया क्यों, ये समझो। अभी यहाँ पे मुझे बेसिक शेप चाहिए था, बेसिक शेप का मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे ये एक्सट्रूड भी चाहिए ना, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, कहाँ है मेरा शेप, ये स्पेयर को डालो इधर, है ना, यहाँ पे ध्यान देना इसको। इज इट पॉसिबल मैंने कंट्रोल डी कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा क्या, अलग से लेना चाहो अलग ले लो, है ना, मैंने कहा नहीं अलग लेता हूँ, तुम लोग ऐसे आलसी हो, नॉर्थ एंड सर्कल, ठीक है। लेकिन क्या अलग लेने का एक बेनिफिट है कि मैं इसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट R4 स्केल टॉप पे गए, चलो मैं तुम्हें जैसा मैंने सोचा ना कि हर बार हर क्लास में तुम्हें मैं कुछ तो ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे तुम्हारा थोड़ा सा नॉलेज बढ़े। चलो आज मैं तुम्हें इसे मैं मैनेज भी करता रहता हूँ, मैं तुम लोग एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाता हूँ। आज का स्टोरी का टॉपिक है पहला ज्योतिर्लिंग, ठीक है। कौन सा है, सोमनाथ। क्यों नाम पड़ा सोमनाथ, सोम मतलब चंद्रदेव, है ना, तो चंद्रदेव के नाम पे ही पड़ा है सोमनाथ। सोमनाथ इतने लकी थे कि उनके 28 वाइफ थे, 28 पत्नियां थी। हाँ सोचो तुम लोग लकी हो इतना। अभी का हमारा जो चलन है वो हम लोग राम जी को पूछते हैं, है ना, तो इसलिए एक वाइफ हो तो ठीक है, कुछ लोग और भी किसी को पूछते हैं तो 3 वाइफ भी चलते हैं ना, ठीक है। तो टॉपिक था हमारा कि जो चंद्रदेव थे उनकी 28 पत्नियां थी, 28 में से एक पत्नी से उन्हें बहुत प्यार था जिसका नाम था रोहिणी। अब रोहिणी से इतना प्यार था कि 27 नजर ही नहीं आ रही थी। सोचो ये हाल था उनका, और प्यार में इतने धुत कि सोचो कि अगर 28 लोग हैं तो सब पे प्यार होना चाहिए। तो हुआ क्या कि रोहिणी से इतना लगाव, बाकी 27 ने जाके अपने पिता से कंप्लेन किया। पिता का नाम क्या था, दक्ष प्रजापति। प्रजापति मतलब भाई वो सारे प्रजा को डील करते थे, जैसा होता है मैनेजमेंट, PM CM, है ना, ऐसे प्रजापति थे। उन्होंने जाके को समझाया, भाई सुन लो समझ जाओ, 28 पत्नियां हैं तो सब पे बराबर बराबर प्यार रखना चाहिए, है ना, प्रेम भाव करना चाहिए। जैसे होता है ना, अब टीचर है तो टीचर का क्या होता है कि अपने स्टूडेंट सब पे इक्वली डील करे ना, वो तो हस्बैंड है, इक्वली करे तो दिक्कत है। तो एक बार समझाया, चंद्रदेव ने कहा चलो ठीक है। फिर से उनका वही, रोहिणी के बिना मन ना लगे, फिर से उन्होंने कंप्लेन किया। तो होता है ना एक बार फिर जाके पनिशमेंट भी मिलता है, तो फिर पनिशमेंट भी दिया गया। पनिशमेंट ऐसा दिया गया कि आपका क्षय हो जाए, क्षय मतलब आप धीमे 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 लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाओ, मतलब गायब। तो धीमे धीमे आप गायब हो जाओगे, ऐसा होने दिया। अभी हुआ क्या,
पहले तो समझाया, समझ में नहीं आया। ऐसे ही मैं तुम लोगों को कई बार वार्न करता हूँ, समझ जाओ, नहीं होता है। जब करियर खराब हो जाता है ना, तो तुम लोग को याद आता है, अरे यार सर ने बोला था। वो अभी नहीं पता चलेगा, और पता जान तो कब चलेगा, 2-4 साल बाद, 5-6 साल बाद, जब डूब चुके होगे तुम लोग। तो चंद्रदेव का भी हाल वही था। अभी चंद्रदेव करे तो करे क्या, तो चंद्रदेव के जितने मित्र थे, इंद्र जी और बाकी सब लोग आए, उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसा हो गया। तो फिर वो पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। अभी ब्रह्मा जी को भी क्या बोले, ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि अभी तुम क्या करो, जाओ और एक शिवलिंग की स्थापना करके महामृत्युंजय मंत्र होता है, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, उससे कुछ हो जाए। फिर चंद्रदेव 6 महीने तक लगकर शिव जी की तपस्या की, पूरा पूजा पाठ किया, 27 लाख जितने मंत्र थे उतने उन्होंने बोले। शिव जी प्रसन्न हुए। शिव जी ने आके उन्हें बोला, भाई गलत तो तुम हो, दक्ष ने गलत तो नहीं किया है, करना तो सभी के साथ चाहिए ना, प्यार अगर करो तो सबके साथ करो। तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी, एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं सब पे इक्वल ध्यान दूंगा। तो फिर उस टाइम पे जाके शिव जी ने अपने सर पे उन्हें जगह दी, क्योंकि श्राप का जो होता है ना, जो श्राप मिलता है तो वो टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। इवन शिव जी की पत्नी को भी श्राप दिया हुआ है किसी ने, नहीं पता होगा, बताऊंगा, इसकी भी कहानी बताऊंगा, आज यही बताते हैं। तो जब उन्हें 6 का जब दिया, तब जाके शिव जी ने उन्हें अपने सर पे धारण किया। धारण करने के बाद चंद्र को सोम बोलते हैं, तो सोम के नाथ भोलेनाथ, उसके बाद वो प्रथम ज्योतिर्लिंग की वहाँ पे स्थापना हुई है, और फिर वो सोमनाथ नाम पड़ा इस वजह से। और इसलिए हर 15 दिन में उनको बताया कि ये श्राप खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग उसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। 15 दिन में आप गायब हो जाओगे, जैसे अमावस्या आती है, उसके बाद फिर धीमे धीमे आप विजुअल होगे। तो इसलिए वो सर्कुलर चलता है। तो कहानी से क्या सीख मिली है, बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हाँ, ताकि तुम लोग को भी पता चले, और प्रथम ज्योतिर्लिंग का भी तुम्हें पता चले, इसी बहाने जाके दर्शन करके आओ, दर्शन करना चाहिए। ओके, चलो बैक टू वर्क। अभी मैंने शेप ऐसा बना दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ये शेप मैंने यहाँ पे लिया, और देन मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, इसको सेलेक्ट कर देना है यहाँ पे। और इज इट पॉसिबल, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा, एक्सट्रूड, वो भी सरफेस वाला एक्सट्रूड। 2 एक्सट्रूड मिलते हैं ना, पता चले कि गए इंटरव्यू में तो पता ही नहीं है हमें कौन सा एक्सट्रूड करना है। आया क्या, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये एक पार्ट है हमारे पास यहाँ से, और देन दिस वन, डन। 1 और 2 क्या करेंगे, सरफेस पे जाके हमने क्या कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा हमारे पास ऐसा कुछ है, पकड़ लो इसे और हल्का सा ऊपर करके देखो, तो काम होगा क्या यहाँ पे, हो रहा है। आप ऐसा मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर अगर मुझे लगे इसको तो पतला करना, पतला भी कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकता है। हमने हिस्ट्री मैनेजमेंट करके रखा है, हिस्ट्री डिलीट मत करना, क्योंकि पता चले आपने हिस्ट्री डिलीट कर दिया तब आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो प्रोपोर्शन में मिलाने के लिए काम करना पड़ेगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, एंड 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट। सरफेस में सेलेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस को कर दिया मैंने ऑफ, ठीक है। दिस वन, यही पार्ट है ना, ठीक है, कास्ट कर लेना। देन दिस वन क्या कर दिया मैंने, एक्सट्रूड। यहाँ सब सरफेस से सेलेक्ट करना पड़ेगा। याद रखना, छोटा सा ऑप्शन अगर भूल गए तो फिर बैठोगे, आपको फिर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। अभी चलो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, यहाँ तक हमारे पास पूरी चीज़ आ गई ना, यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। अभी ये मैनेज मेंटेन करने के बाद मुझे पता चला, अभी देखो इसका थिकनेस, देखो इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस दोनों की अलग अलग है, ये कम है ये ज़्यादा है, ध्यान से देखो, ठीक है। फिर ये अभी ये पैटर्न बनाएंगे ना, तो इसका हमें और चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग उस चीज़ को भी मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करें, तो शेप बनाना है। तो शेप कैसे बनाएंगे, ओके चलो हम लोग इसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या काम करना है, देखो एक चीज़ और ध्यान दो, मैंने इसे दूसरी फाइल में मैंने बना रखा है, लेकिन जब मैं एक फाइल में ज़्यादा चीज़ बनाता हूँ तो वो फाइल की कैपेसिटी तो इसे ना लाइक हिलने डुलने लायक नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, अगर चीज़ें ऐसी मिले तो अलग अलग फाइल में भी बना सकते हो, एक लिमिट के बाद आपकी अगर फाइलें क्रैश होने लगे तो। अभी जैसे एक पैटर्न लिया, ये पैटर्न अगर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे एक बेसिक सा शेप चाहिए। अब देखो यहाँ से अगर मैं दूँ, यहाँ से मैं अगर एक शेप देख रहा हूँ, इस वाले शेप का अगर मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, इस वाले शेप से भी मैं निकाल के मैं काम कर सकता हूँ।
तो मैंने पहले सिंपल से एक पार्ट बनाना है, सिंपल पॉलीक्यूब लिया, ठीक है, ऑल 10H कर दिया यहाँ पे। शेप्स को समझो, शेप्स कैसे है, ठीक है। पॉलीक्यूब पे गए, यहाँ से मैंने विड्थ लिया, विड्थ ठीक है, विड्थ इज गुड, ठीक है। हाइट को मैं कर सकता हूँ कम, ठीक है। देन यहाँ पे गए, हाइट में एक सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, हाइट की नीड नहीं है, डेप्थ में देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डेप्थ में दिया, यहाँ पे सेगमेंट्स आप रख सकते हो एटलीस्ट इतना। अभी समझना ये करना कैसे है, इसको टॉप व्यू से इमेजिन करो, या आपको स्केचिंग तो बहुत आप कर सको। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस करके मैंने इसे आगे कर दिया, आगे पॉइंटेड कर रहे हैं। इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करके एक एक्सिस पे आपको स्केल करना है, यार है? ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे शेप को लेकर चल सकते हो, यहाँ पे धीमे धीमे आपको हल्का सा स्केल अगर कर लेते हो तो थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाएगा। देखो अभी ये पार्ट 1 2 3 पीछे की तरफ से अगर मैं थोड़ा सा एक और मैनेज करूँ, जैसा अगर मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और मैंने हल्का सा ये अंदर की तरफ कर दिया, तो बेसिक शेप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। गॉट इट? बहुत बेसिक सा शेप है। सेलेक्ट कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, स्मूथ हो गया, जीभ भी बन जाएगा, टंग, है ना? बन सकता है, नहीं बन सकता? अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 1 प्रेस कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे क्यू प्रेस करने से गायब हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे सिलेक्शन मोड में आ जाता है ना। अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहला बात बीच वाले में डेप्थ है। तो अगर मैं इसके अंदर सेगमेंट दूँ तो सेगमेंट्स के साथ कैसे देना है वो पार्ट हमें देखना पड़ेगा। फिर दूसरा पार्ट यहाँ से जब मैंने ये चीज़ मैंने एड ऑन किया ना यहाँ पे, तो कोशिश करो अगर इसकी कनेक्टिविटी दे सको तो, क्योंकि देखो ये जब मैं 3 प्रेस करूँगा गायब हो जाएगा। तो मैं अगर इसकी कनेक्टिविटी देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं कनेक्टिविटी दूंगा तो वेल एंड गुड है। मल्टी कट यहाँ पे गए, क्लिक कर दिया और ये कर दिया यहाँ पे। चलो केशव का नहीं है ना, बोला था प्लेन से बनाना, तो प्लेन से बना सकते हैं। तो अगर प्लेन से आपको बनाना है, डबल क्लिक कर दिया, डिलीट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है, तो प्लेन से बन जाएगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है, मैं चीज़ों को बनाना आना चाहिए। अगर मैं ऐसे भी काम करूँ तो मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना आना चाहिए। मैंने डबल क्लिक कर दिया, सेफ एंड एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड कहाँ कर सकते हैं यहाँ पे, ये पॉली एक्सट्रूड है। फिर समझना कि मैंने यहाँ पे क्या काम किया। सेलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ड, ठीक, 3 प्रेस करो, अभी बेटर देखिएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 आप ऐसे प्रेस करके देख लो, डबल क्लिक कर दो आप यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, सेफ राइट क्लिक एंड बेवल एजेस, ठीक है, सेगमेंट देना है यहाँ पे। अभी यहाँ से जब मैं सेगमेंट दूँ, सेगमेंट्स को मुझे यहाँ पे क्या करना है, फ्रिक्शन को थोड़ा सा करना है कंट्रोल, ठीक है। आप इसे मैनेज कर सकते हो बाद में। अगर देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंटेड आगे नज़र नहीं आ रहा है, इससे हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है ये लाइक इतना 0.6 जितना मैंने किया। यहाँ पे फेसेस को अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ से आपने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दो। देखो यहाँ से डबल क्लिक करना, शिफ्ट एंड डबल क्लिक, तो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा आपके यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैंने क्या करता हूँ, सिंपल एक्सट्रूड कर दिया मैंने पे। अभी यहाँ पे एक्सट्रूड करते हुए ध्यान देना क्या, पीछे की तरफ मेरे पास चीज़ें है नहीं, इधर से मुझे मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ध्यान देना कभी एक्सट्रूड अगर हो जाए तो गलती से अगर हो जाए तो ध्यान देना, अप डाउन करके देख लेना। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रंट में गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नीचे का डी सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इसका मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन अभी इतना अगर मैं एक्सट्रूड कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। एक्सट्रूड किया मैंने, यहाँ पे कैसा है, पहले ऑफसेट करो, कितना है यहाँ पे देखना, यहाँ पे -0.001 आ रहा है, ठीक है। इसका आपने थिकनेस प्रेस करना 3, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको ध्यान देना, यहाँ पे मैं जो चीज़ को मैंने रखा ना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे किया था कि ये चीज़ यहाँ पे दिखे। इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, 4 प्रेस करो आप यहाँ पे, एजेस आर फॉर स्केल, 3 प्रेस करो, देख रहे हैं 4 और 5, ये पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप इसको मैनेज कर सकते हो। आपको कैसे करना है, डब्ल्यू प्रेस करके ऊपर की तरफ सेट कर दो तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करो, अरे आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे हल्का सा। तो ये जस्ट बेसिक पॉइंट के लिए मैंने यहाँ पे किया है। अगर लगे ऐसा आपको डील नहीं करना है तो पूरे पे भी कर सकते हो, ठीक है। या इसको सेलेक्ट करके मर्ज टू सेंटर कर दो तो भी काम हो जाएगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो बस यहाँ पे काम करने के तरीके बहुत हैं, ठीक है, हो सकता है। अभी गए टॉप पे, अभी यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे देखो बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से ये पॉइंटेड कर दिया है मैंने यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे? आप इसे थोड़ा मैनेज कर दोगे तो थोड़ा डेप्थ आपका बेटर दिखेगा। आप यहाँ पे कितना आपको डेप्थ देना है, आप डेप्थ आपको दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है।
ऐसे कुछ मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी ये पैटर्न के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, मैं इसके अंदर भी अगर मैं सेगमेंट देना चाहूँ तो मैं इसके अंदर भी सेगमेंट दे सकता हूँ, कितने सेगमेंट देना चाहो। जैसे यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपने 3 प्रेस कर दिया, 3 प्रेस करते यहाँ पे क्या करना है, दिस वन डब्ल्यू प्रेस करो, ऊपर की तरफ कर दो आप यहाँ पे। अगर आपको डेप्थ देना है तो आप ऐसे भी डेप्थ दे सकते हो आप यहाँ पे। मेक श्योर अगर आपने ये और ये अप किया, ठीक है, तो ऐसे भी कुछ काम हो सकता है आपके यहाँ पे। देखो आइडिया मिल रहा है। शेप्स को आप कितना और कैसे मैनेज करना चाहो मैनेज करके दे दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा। सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा मैंने R4 स्केल, जितना कर्व आप देना चाहो दे सकते हो। ऐसा हम लोग एक बेसिक सा शेप बना लेंगे, हमारे पास बेसिक सा शेप यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर लगे कि मुझे आगे भी देना तो आप कनेक्टिविटी देके मैनेजमेंट कर सकते हो, इससे काम हमारा हो जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत और डेप्थ देना तो आप डेप्थ लेके मैनेजमेंट का तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए ना, थोड़ा सा अप डाउन नज़र आ रहा है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा टिल्टेड जैसा, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत स्ट्रेट सी लाइन नहीं है, तो ऐसे भी हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ये कुछ एक पार्ट को यहाँ पे मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पे सपोर्टिंग एज नहीं है, तो मर्ज टू सेंटर भी कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। 3 प्रेस करके देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जब तक मेरे पास यहाँ पे एक एजेस नहीं दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ बहुत बेटर नहीं दिखेगा। इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, 3 प्रेस कर दिया, ये देखो यहाँ पे मैं सेगमेंट कम करना चाहता हूँ, वो दिखना नहीं है, लेकिन आपको मैंने डिप वो कर दिया, देखो यहाँ पे अभी सही आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं सेगमेंट्स को कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सेगमेंट दूंगा तो मैं सेगमेंट देते ही मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है, मैं इधर से मैं सेगमेंट दूँ तो कनेक्टिविटी से मैं दे सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे देना नहीं चाह रहा, क्योंकि क्या सेगमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 3 प्रेस करोगे, ये जितना आप स्लाइड लेके आओगे उतना आपका काम हो जाएगा, लेकिन मैं ये ऐड ऑन नहीं करना चाहता हूँ। जितना कम सेगमेंट रख सको उतना ज़्यादा बेटर है, ऊपर का ही दिखाना है क्योंकि इसके डुप्लीकेट ज़्यादा होने तो काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे कर दिया, याद रखना है भाई ये 1 2 3 वैसे टी फेसेस बोलते हैं इसे, लेकिन आप इसे करो सेफ राइट क्लिक एंड क्लीन अप 4 साइडेड, तो आपको सब वही मिलेगा। यहाँ पे ट्रायंगल हो, ट्रायंगल दिखाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 4 प्रेस करो तो आपको विजुअल होगा भाई यहाँ पे बस क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे मैं क्या काम करने वाला हूँ और चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको लेके चलते हैं, ज़्यादा नहीं करते। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ। अभी इसको भी बहुत अच्छे से मैनेज मेंटेन करना चाहें तो करके फुल एंड फाइनल काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, एडिट में गए, इसकी हिस्ट्री डिलीट करना मत भूलना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे गए, कहाँ है भाई मेरे पास ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने पहले क्या करते हैं ना, इसका जो बेसिक शेप है ना, यहाँ पे रोटेशन मैंने किया, लेफ्ट में गए, यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। तो मुझे पोजीशन मुझे पता चलना चाहिए, मेरे पास पोजीशन कैसा है और कितना छोटा बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, यहाँ से मैंने किया भाई मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है, मैंने कहा दिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैनेज करें तो मेरे पास ये पार्ट अभी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा और ये इसके अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। R4 स्केल इतने तक हमारा काम कर जाएगा यहाँ पे, गॉट इट। अभी इसके पीछे देखा जाए, जैसा अगर मैं देखूँ तो इसके पीछे भी एक पार्ट है यहाँ पे, एक ये रहा है ना। 1 2 3 अगर आप मैनेज करना चाहो तो वैसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने रोटेशन को कर दिया यहाँ पे 0, ठीक है। एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, यहाँ पे फ्रीज क्या कर लोगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक एंड फ्रीज एंड ऑल, ये कर लेना, ठीक। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ओके चलो ये हम लोग कर लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए। अभी मुझे यहाँ पे क्या 4 प्रेस कर दिया, मेरे पास कर्व है कि नहीं है, सरफेस को ऑफ कर दो, यहाँ पे कर्व दिख रहा है कि नहीं, कर्व है, ठीक है। मैंने कंट्रोल D कर दिया, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, है पॉसिबल, तो बनाने की नहीं है, काम चल जाएगा। दूसरा पार्ट ये पार्ट किया, दूसरा पार्ट ये सेलेक्ट कर दिया, ऑल्ट एंड H। ये ध्यान रखना जो ये कर्व है ना बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, तो चांसेस ऐसा हो सकता है कि कभी कभी शेप सही भी नहीं है, तो प्रिपेयर है ना, क्योंकि मैं जब इसमें काम करता हूँ कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा भी आ रहा होता है, बहुत ख़राब भी आ रहा होता है, ठीक है। मैस्क का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, हमें मैस्क में क्लिक किया हमने, यहाँ पे ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल A, ओके कर्व पे गए, कर्व पे हमें क्या करना है,
ऐड कर्व नोड, ठीक है, कर्व नोड आ गया यहाँ पे, कौन सा एक्टिव है, ये दिख रहा है, ये एक्टिव है ना, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया हमने यहाँ पे वर्ल्ड, ठीक है, और कहाँ चले, ऐसा रोटेशन देना पड़ेगा क्या, हाँ तो रोटेशन भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं मेरे पास और क्या क्या चाहिए, स्टेप्स से बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ से क्या अभी थोड़ा सा प्ले करते हैं, ये ऐसा ऐसा, ओके, यहाँ से देखा ये कुछ ऐसा है ना यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे टर्न करके देख रहा हूँ, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये तो पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, ये हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्लिप स्टार्ट, ठीक है, रोल अमाउंट है यहाँ पे कुछ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं अपने मॉडल को, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मॉडल को यहाँ पर रोटेट करें तो काम हो सकता है क्या, जैसे मेरे पास कोई मैस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये मैस है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और स्विफ्ट टच, यहाँ से मैनेज करें। अभी ये कैसे देना है, इधर करना है, इधर करना है, इधर करना है, तो आइडिया मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे काम करें तो मुझे यहाँ पे कितना और कैसे काम करना है, 90 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो आप ये रोटेशन के साथ में प्ले करके देखो, आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल ए पे गए, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास कुछ मिल रहा था ना बस ऑप्शन, देखो यहाँ पे स्टेप्स है, स्टेप्स, ठीक है, ये स्टेप्स यहाँ पे जा रहा है, पूरा टर्न कर रहा है, ठीक है। और क्या था हमारे पास ऑप्शन, धीमे धीमे ध्यान देखो। अभी मेरे पास कैसा है, अभी अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, एक चीज़ मेरे पास और इजी है कि अगर मैं अंदर वाले पार्ट को हटा दूँ, आ रहा है यहाँ पे, इन चीज़ों को समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बस अभी इन चीज़ों के लिए मैं एक इजी पार्ट क्या करने वाला हूँ, अब जैसे मान लो मेरे पास इतना कर्व है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैंने डू वन थिंग, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कर दिया, है पॉसिबल, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ से मैंने इस कर्व का मुझे कितना काम है, राइट क्लिक, कंट्रोल वर्टेक्स, लेफ्ट में गए और लेसो टूल है ना वापस यहाँ पे, ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट एंड डिलीट, है पॉसिबल, क्यों घुमाना है, मैं अंदर तो जा ही नहीं रहा ना, अंदर दिखाने नहीं है। तो अगर यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ, मैंने कहा भाई यहाँ इतने पार्ट में मुझे काम करना है, तो क्या क्या करना था, मैं यहाँ पे क्या स्टेप लिया था हम लोग ने, मैस, ठीक है, मैस पे गए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, कर्व, ठीक है, यहाँ से हम लोग गए और आया कि नहीं आया यहाँ पे, कर्व हमने यहाँ से उठा के, ये उठा के मिडिल माउस बटन से क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट, ठीक है, अभी थोड़ा सा बेटर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कितना है, वैसे तो कितना चाहिए, 12 चाहिए था ना, 20 कर लेते हैं फिलहाल में, ओके। फिर मैनेज करते हैं यहाँ पे स्टेप्स के साथ, अभी बेटर आ रहा है क्या, अभी देखो यहाँ पे जो कर्व दिख रहा है ना, इस कर्व के हिसाब से मुझे मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट सेट कर दिया, बस ये 1 तक आना है। अभी मैं यहाँ पे क्या कहाँ गया, मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉपी है, इसको मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगा यहाँ पे। शेप्स, जैसा आपको शेप मिलेगा उसके कारण आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, फिर चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज करने वाले हो तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे इस पे गए, ठीक है, शिफ्ट एच कर दो, डिस्प्ले एंड शो एंड शिफ्ट एच, ठीक है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ऐसा मैंने प्रोपोर्शन तो सेट किया है ना, हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे छोटा किया, तो काम हो रहा है क्या यहाँ पे। ये ध्यान रखना जब तक आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देना है। अब देखो यहाँ से ये इधर गया है, ठीक है, तो मैं इसके साथ भी अगर मैं मैनेज मेंटेन करना चाहूँ तो मैं चीज़ों को
मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे भी मैं अगर कोई शेप को लेके आना चाहूँ तो लेके आ सकता हूँ, ठीक है, काम हो सकता है यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे लगे भाई मेरे पास शेप थोड़ा सा छोटा है तो छोटा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की और ध्यान देना क्या, जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, स्केल पे मैंने क्या यहाँ पे, तो स्केल मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, वो नहीं रहने देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे यहाँ पे शेप अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 3 प्रेस इसको मैंने किया, इसको भी मैं एक बार मैनेज मेंटेन करके दे सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे हो, आपने कर दिया 3 प्रेस, ठीक है, तभी यहाँ पे को कुछ जगह का आपको मैनुअल, जैसे यहाँ पे आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा। एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा शेप है, यहाँ पे छोटा शेप है। तो आपको एक बार थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करके काम करना पड़ेगा आपको। ओके, हमने कॉपी कर लिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अभी चाहिए कैसे मेरे पास यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, अभी जो मैं मॉडल यहाँ पे तो इधर उधर जाएगा। आपको इस मॉडल को कॉपी करके लेके आना सेंटर पे, पावर सपोज सेट करके जो सेंटर में हो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्रिड पे रखोगे तो चीज़ें बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई मेरे कर्व है, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ पर मुझे सेट करना है ये पार्ट और ये पार्ट, सेलेक्ट कर दिया ऑल्ट एंड एच। अभी इसको मैं दोस्तों मैं मैनेज करता हूँ। सबसे पहला पार्ट ये सेलेक्ट कर देना है, यहाँ से आपको क्या क्रॉस चेक करना है, इधर से पार्ट आप यहाँ से मैनेज करो। तो इसे मैनेज करने का पहला पार्ट कैसे सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, व्हाट वी वांट, हम लोग चलते हैं मैश के अंदर। मैश के अंदर ये पहला पार्ट आपका, ठीक है, क्रिएट मैश। मैश में गए, मैश के अंदर जाके कंट्रोल ए प्रेस कर देना है यहाँ पे। तो कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स मिलेंगे। एट्रीब्यूट में जाकर देखोगे यहाँ पे मैश के अंदर, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन है कर्व, ऐड कर्व नोड। कर्व नोड पे आ गए। कर्व नोड में देखोगे यहाँ पे भाई कर्व नोड में क्या है, मेरे पास जो कर्व नोड देगा कि यहाँ पे मुझे कर्व डालना है। तो कर्व यहाँ पे हाईलाइटेड है, मिडिल माउस बटन से क्लिक एंड ड्रैग कर देना, ये पार्ट आपको बस यहाँ पे आ जाएगा। अभी सब ऐसे जा रहा है, डोंट वरी, हम लोग इसका सेटिंग करेंगे। यहाँ पे मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर है, ठीक है, इनिशियल स्टेट पे करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टाइम हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैनेज मेंटेन करते हैं। मुझे यहाँ पे क्या है, इसका अगर देखें तो देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बढ़ाता हूँ, मुझे चाहिए 12, तो 12 तक मैं काम कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। टाइम है, मैस है, यहाँ पे देखो स्टेप्स कैसे, इसको फुल कर दो, तो ये पार्ट आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप चीज़ों को अगर ऐसे मैनेज कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं देखता हूँ मेरे पास कैसा है, 3 प्रेस करके देखो, 3 प्रेस करके आपको यहाँ पे देखिएगा ये पार्ट आपको यहाँ पे ऐसे विजुअल हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या डिस्प्ले शो एंड ऑल कर दो आप यहाँ पे, क्योंकि पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे एकदम से ऐसा पॉइंटेड है, तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करके मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। ये शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ऐसे मैनेज कर सकते हो। रेफरेंस भी देखोगे, रेफरेंस के अंदर मेरे पास कैसा है, अगर यहाँ पे देखा है तो हम लोग कौन सा फोकस करते हैं, ये वाला फोकस करते हैं ना। तो ठीक है, यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप नजर आ रहा है, क्योंकि भाई मेरे पास यहाँ पे देखा है तो ये पार्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये चीज़ नजर आ रही है। अभी चीज़ें कुछ है कि नीचे से तो पतला ऊपर से तो मोटा है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा इसको सबको एक साथ रख के फिर मैनेज मेंटेन करेंगे भाई यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो ये आपको पैटर्न नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके साथ में कैसा है कि अगर आप देखो यहाँ पे टोटल में 12 के आसपास हैं, तो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो इसको मैं ऐसे मैनेज कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना यहाँ पे, ओके। अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस चीज़ को हमने मैनेज मेंटेन कर लिया। मुझे अभी देखो ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख नहीं है तो मैंने ऊपर नहीं लगाया, आप चाहो एक आध कॉपी करके लगाना चाहो लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक पैटर्न और भी मुझे करना है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो लाइक एक तो पार्ट मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से इज इट पॉसिबल मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल डी करके मैं साइड में कर दिया। देखो यहाँ पे कंट्रोल डी किया, इसके पीछे एक मेरे पास ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों किया, किस लिए किया। यहाँ देखो स्टेप्स यहाँ पे लिया हम लोगों ने, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पे मैस है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ से देखिए दिस वन, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ से मुझे ऑप्शन मिल रहा है मैस, और क्या ऑप्शन है कर्व। कर्व में जो स्टेप दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी कोई स्टेप्स में यहाँ पे बस और भी चीज़ें हैं, टाइमिंग है, देन ऑल दोस थिंग, और कुछ नंबर ऑफ कॉपी है। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अगर मैं इसे करता हूँ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे। इसके पीछे वाला पार्ट को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ कि मुझे पीछे वाला पार्ट चाहिए, आगे वाला पार्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे वाले पार्ट के लिए मैं अगर यहाँ पे मैं करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक पार्ट तो मैंने ये लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने 16 कर दिया है, इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ रखा है, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ना, जैसे मैंने इसे मूव किया था ना पे, देखो मूव करने पे यहाँ पे कैसे मैंने कर दिया 0,
सेंटर पे आ गया। इसके पीछे का भी एक पार्ट मुझे निकालना है, ठीक है। अब ये कैसा, ये पार्ट हमने डुप्लीकेट कर रखा है, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो फीचर्स मिलेंगे वो फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि भाई मैंने यहाँ पे जो दे रखा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैच डिस्ट्रीब्यूशन है देखो, तो मुझे इसके पीछे भी एक दिखाना है, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे। अब इसके पीछे में दिख रहा है ये पार्ट, आप यहाँ पे कैसे करते हो, ये देखो, मुझे गैपिंग को, ये देखो पीछे वाला पार्ट है 13 में, दिस इज गुड, ये अच्छा आ रहा है। पीछे एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको आगे पीछे करके मैनेज कर सकते हो। भाई मेरे पास यहाँ पे दिखा 4 और 5, तो दिस इज गुड, ये अच्छा आ रहा है। तो अभी इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। भाई मेरे पास कोई यहाँ पे ठीक है, और मुझे लगे कि यहाँ पे अगर मैंने 4 प्रेस कर दिया, देखो यहाँ दिख रहा है मुझे, अगर और नंबर 12 मैंने कर दिया लाइक ठीक है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कुछ पार्ट अगर आप यहाँ पे मिलाना चाहो तो साथ भी आप मैनेज मेंटेन करना चाहो तो आपका मैनेज मेंटेन हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 4 और 5, यहाँ आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, आपको चीज़ों का कैसे मैनेज मेंटेन करना है वो आपको थोड़ा सा एज इट इज़ देखना पड़ेगा। भाई मेरे पास शेप्स कैसे हैं, किस टाइप के हैं चीज़ें, किस टाइप से आप मैनेज मेंटेन कर रहे हो, किस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर रहे हो, वो पार्ट आपको यहाँ पे अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। पीछे के छोटे छोटे पार्ट हैं आप यहाँ पे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक और भी कॉपी करके लगा सकता हूँ, जैसे मुझे इतने का ही काम करना है, तो जस्ट सपोज एक मैंने पैटर्न यहाँ पर रखा है, देखो एक मेरा काम हो गया, तो ये मेरा स्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट देखो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे R4 स्केल कर दिया, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे स्केलिंग में मैं स्केल करके देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आ रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर ए टाइमिंग इसको मैंने कर दिया H फॉर हाइट, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है, देखो ये मैं बेसिक शेप को मैंने H फॉर हाइट कर दिया यहाँ पे, और इस वाले पार्ट को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये पार्ट यहाँ से दिख रहा है, मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ तो कुछ काम नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ से मैंने मूव किया तो भी कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ से जो मैंने स्केलिंग किया, स्केलिंग के साथ मैंने यहाँ पे देखो स्केलिंग किया ना, तो पीछे आ रहा है, तो मैं इसका अभी मैं नंबर ऑफ कॉपीज़ मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये आपको देख के क्रॉस चेक करके काम करना पड़ेगा, रटने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर मुझे मिलता है तो जैसे आप उसी की कॉपी भी लगा सकते हो, ठीक है। और ये छोटा वाला पार्ट पकड़ लो, यहाँ पे देखा यहाँ पे कंट्रोल ए मैच डिस्ट्रीब्यूशन दिखा है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, देखो बीच में दिखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया 10, तो कैसा है 12, तो कैसा है 15, है ना। पीछे का पार्ट थोड़ा सा मुझे यहाँ पे देखना है, पीछे वाला पार्ट मेरे यहाँ पे अच्छा सा आ जाए तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे देखा है तो यहाँ पर कुछ जगह पे तो अच्छा आ रहा है, अगर चाहिए तो आप मैनुअल भी कर सकते हो, या इसी को तो आप रोटेट भी करके काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने कर दिया 15, तो मैंने कर दिया 16 कर देता हूँ, 16 कर देना, ठीक है। बस ये दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये धीमे धीमे पार्ट आपको यहाँ पे दिखना, कुछ जगह पे दिखना स्टार्ट हो रहा है। मैंने कर दिया 20, 25। अब ये हमें देखना है कि भाई मेरे पास किस टाइप से काम आ रहा है। मैंने कहा 18, ये आपको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करके आप देखो यहाँ पे जैसे दिखा है, आपने पिछला कर दिया R4 स्केल कर दिया, यहाँ पे बड़ा हो रहा है यहाँ पे, चलिए बड़ा हो गया। अभी इसके मैं आगे पीछे करूँ, मेरे पास इसका स्पेसिंग का कुछ काम है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा यहाँ पे। और अगर मैंने ये जो पार्ट कर दिया है, देखो इसको एक और तरीका भी है मैनेज करने का। अभी जैसे मैं जो कॉपी कर रहा हूँ उस कॉपी में ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, मैं शेप ये कैसा बना लूँ जिसमें कॉपी करना आसान हो। जैसे हमने किया, चलो एक तरीका तो हमें ये पता चल गया, दिस इज़ आवर वन मेथड, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जस्ट सपोज इसको मैंने फ़िलहाल के लिए, वैसे तो मेरे पास ऑप्शंस हैं तो मैं एक और भी ऑप्शन यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाट वी वांट, यहाँ से मैंने कर दिया इसे डिलीट, ठीक है। ये हमारे पार्ट है, इसको हम लोग मैनेज मेंटेन कर लेंगे। इससे H फॉर हाइट कर दो। फिर अभी यहाँ पे जो मेरा शेप नज़र आ रहा है, अभी इसी को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे अगर ये ऐसा पैटर्न बना दो, यहाँ पे टॉप पे गए, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पे, तो शक्ति पे गए, दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं इन पैटर्न को ऐसे पकड़ लूँ तो
ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अब इनको अगर मैं लेके चलूँ कि भाई मेरे पास एक पैटर्न ऐसा चले तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने 3 प्रेस कर दिया यहाँ पे 3 प्रेस कर दिया यहाँ पे। इज इट पॉसिबल? अभी यहाँ से एक पैटर्न मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो ऐसा काम किया जाए। गुड। टॉप पे गए, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ पे ये देखो पार्ट इसी के साथ में यहीं पे रखेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन क्या करेंगे, कंबाइन। 4 प्रेस करना, आपका पार्ट कहाँ रहना चाहिए, डी एंड एक्स। गॉट इट। ये भी ट्राई करके देखते हैं। एक पैटर्न ये पता चला, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये दिख रहा है मेरे पास। इस वाले पैटर्न के साथ मुझे काम करना है तो अभी मैंने इसको क्या कर दिया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। सेलेक्ट करें, क्या करेंगे, मैश, है ना। मैश पे गए, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। कंट्रोल प्रेस करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अभी आपको ये सब ऑप्शन आपको याद हो जाना है। कर्व दिख रहा है, कर्व के लिए मीडियम लास्ट बटन क्लिक करें, ड्रैग कर दिया। यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ल्ड है, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियल स्टेट। अभी ठीक आ रहा है। नंबर ऑफ पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मैश कर्व के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, स्टेप्स को यहाँ से अभी आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा इनको कर्व कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे भी देखो कर्व नहीं है, देखो पीछे आने लगा ना यहाँ पे। अभी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। और देख रहे मैश डिस्प्ले में गए, शो पे गए एंड शिफ्ट एंड एच। ओके, ये वाला पार्ट है, नहीं ठीक है। पार्ट देखना, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे इस वाले मैश के अंदर ये मैश है, यहाँ से मैंने एक और मैश लिया। देखो मैश कहाँ से है, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल। तो थोड़ा सा मैं गेम यहाँ पे प्ले करता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल। ये कहाँ गए, ये पार्ट में यहाँ देख रहे हैं, इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे। तो मैंने इसको और इसको मैंने पकड़ लिया, ऑल्ट एंड एच, ठीक है। अभी यहाँ से इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे गया, देखो सबसे पहले बार 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये अगर मैं देखो 3 प्रेस कर दूँ मेरे पास यहाँ पे काम होगा, जस्ट कर लो। ये पैटर्न दिख रहा है मेरे पास। अभी यहाँ से ऐसा पॉसिबल है, जब ये मेरे पास पार्ट गया यहाँ पे, तो देखो बहुत अच्छा है, ठीक है यहाँ पे। और कंट्रोल शिफ्ट एच कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ आपको बहुत अच्छी दिखेंगे यहाँ पे, आ रहा है पैटर्न। तो ये अगर मैंने देखो एक पैटर्न मेरे पास यहाँ पे ऐसा है, H4 हाइट कर दें यहाँ पे, अभी बेटर आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे मैनेज कर दे, भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको मैं ऐसे मैनेज कर दूँ तो मेरा स्पार्ट हो जाएगा। इनकी मैंने थिकनेस थोड़ी सी कम कर देनी है। थिकनेस कैसे कम करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं 2 तरीके दिखाता हूँ। एक तो ये व्हील पोर्ट लिया, पैनल पे गए, लेआउट टू साइड बाई साइड, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक पैनल पे पर्सपेक्टिव न्यू ले लिया। यहाँ पे न्यू लेने पे क्या मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, H4 हाइट कर दिया यहाँ पे। मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दोस्तों मैनेज करना है तो कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है टॉप पे चले, यहाँ पे 4 प्रेस करो, है ना। ये अगर मैं अगर मैं मूव टर्न करूँ यहाँ पे, पीछे करो तो देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, देखो है कि नहीं। अंडू करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे हल्का सा मैंने क्या इसका थोड़ा सा रोटेशन दिया यहाँ पे, एंड W। तो मैं मैनुअल टर्न करूँ उससे बेटर मेरे पास यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पार्ट यहाँ पे, और मैंने D प्रेस कर दिया, D से यहाँ से पार्ट लिया मैंने यहाँ पे, फिर D ऑन कर दिया, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टर्न। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये टर्न होना स्टार्ट हो गया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मुझे टर्न करना था, टर्न मैंने यहाँ पे कर दिया, भाई टर्न मेरे पास यहाँ पर है, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। गॉट इट। फिर यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जो मेरे पार्ट है यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फेसेस मैंने सेलेक्ट किया भाई, ये थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ध्यान देख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट
वर्टेक्स। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे पर्सपेक्टिव है ना 4 और 5। अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, मैं देखो यहाँ पे कैसे देखिए पार्ट में यहाँ पे बढ़िया सा नज़र आ रहा है। देखो यहाँ से अगर मैंने सिर्फ इसको मैनेज किया तो सबके अंदर घुस जा रहा है यहाँ पे। अब एक क्यों मैनेज करने पे सबके अंदर जाए तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हल्का सा रोटेशन भी यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे देखो अपने पास डबल है क्या? दो हैं, ऐसा डिलीट कर दें यहाँ पे तो काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर डिलीट कर दिया तो काम हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे होता है कभी कभी कुछ कुछ चीज़ निकल जाए। अरे ये भी है, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, और ये भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखो पीछे करके देखो आप यहाँ पे, तो मैं ऐसे आपके ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे। अभी भी है क्या? ओ अच्छा, ऐसा तो नहीं हम लोग जो इतना करेगा सब इसके पीछे पीछे आ रहे हैं यहाँ पे, डुप्लीकेट डिलीट होते जा रहा है यहाँ पे। कितने डुप्लीकेट है भाई? ठीक है, देखते हैं, डिलीट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी ये पता चल रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कितना है। ऐसा तो नहीं, नंबर टोटल ऑफ कॉपी यहाँ पे आ जा रहा है। क्रॉस चेक करो यहाँ पे, देखो मैंने डबल क्लिक कर दिया। ई2 में यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करना चाहिए लास्ट ईयर दिस वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आपको नई नई चीज़ें, नए नए चैलेंजेस भी पता चलना चाहिए। ठीक है, ये अपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये डिलीट कर दो। कितनी कॉपी है डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, ये मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये ठीक है। यहाँ पे क्या ना, अभी देखो यहाँ पे मैं इतने पे आ गया। अभी मुझे यहाँ पे जो काम करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है ना पे, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मेरे पास कैसा है। ये मैंने यहाँ पे टर्न किया। ठीक है, टर्न करने के बाद मैंने ये यार अभी कोई ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास कैसा है, देखो यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं इसे मैनेज करके ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। किसी किसी जगह पे देखो थोड़ा सा काम अगर आपको मैनेजमेंट करना पड़े तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे क्या एक आध जगह पे आपको थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई करना पड़े तो आप उसे कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई आपको वो चीज़ मैनेज नहीं कर सकते। फिर यहाँ देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, गैपिंग है, तो गैपिंग के लिए यहाँ पे एक और भी काम करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, वर्टेक्स पे यहाँ देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे सेलेक्ट बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा और मैनेज करता हूँ। देखो साइज देखने पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसके ऑप्शन बॉक्स को भी बताऊँ। यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन पे गए, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह सरफेस कर दो आप। यहाँ पे सरफेस से क्या होगा कि सिर्फ इसी पे रहेगा। अब जैसे ये पार्ट देखो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ये इसके साथ टच में नहीं है, तो मैं इसे टच में करना चाहूँ तो हो रहा है यहाँ पे। देखो कर्व अपने आप यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे गॉट इट, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आने लगा यहाँ पे। तो अगर बाई चांस ये ऐसा लगे अभी हमें ये देखा है तो थोड़ा लीफ के अंदर ये पार्ट भी हमें रखना चाहिए। जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, पीछे वाला पार्ट वैसे घुसा पड़ा है यहाँ पे। अभी यहाँ से इसको ना लेके पहले तो इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये बाहर निकल गया था, तो आप यहाँ से पहले शेप को बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आपने क्या कर दिया, एजेस को सिलेक्ट कर दो, डबल क्लिक है ना, और यहाँ से आपने क्या कर दिया लिटिल बिट, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे शेप्स को कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे शेप्स को कैसे मैनेज करोगे, लाइक बेसिक शेप को कैसे आप आउटपुट लेके आओगे, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, देखना पे अभी यहाँ से अगर मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ लिया पे। ठीक है, अभी ये मैं पीछे अंदर की तरफ लेके नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ये शेप मेरे पास ऐसा होगा। ठीक है, हाँ ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ से मैंने इतना पार्ट दिस वन एंड यहाँ देखो अभी मेरे इसके अंदर ये पार्ट आ चुका है ना यहाँ पे।
हल्का सा देखो ये अंदर दिख रहा है ये पार्ट। अभी देखो पहले कौन सा वाला पार्ट है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से देखो ये पार्ट ये यहाँ पे दिख रहा है ना। अभी ये अगर यहाँ पे दिख रहा है पे, तो अभी मैं इसके हाथ में मैनेज कर दूँ भाई, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, इस वाले पार्ट को पकड़ लो तो। अरे अभी ये थोड़ा सा आप मैनेज करोगे तो थोड़ा सा टिप्स मिल जाएगा भाई। मेरे पास यहाँ पे जो शेप नज़र आ रहे हैं मैं ऐसे में कर सकता हूँ। अभी ये एक के ऊपर एक होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट कर दूँ, यहाँ पे देखो फेसेस को सेलेक्ट कर दिया, फेसेस कैसा है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा टर्न किया। देखो सिर्फ इसको टर्न करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन दिया ना, यहाँ पे देखो ठीक है ना। अभी देखो ये पार्ट में कैसा है, ये पार्ट ऐसा है। मुझे आगे किसको रखना है, आगे मेरे पास ये वाला पार्ट है ना, पे देखो यार मेरे पास आगे वाला पार्ट, तो मेरे पास यहाँ पे इसका ये पार्ट बचेगा। यहाँ पे कैसे शेप देना है, देखो ये पार्ट मेरे पास आगे आ गया। अभी आपको समझ के चलना है कि सब कुछ एक साथ एकदम से नहीं होना है। जब हमने कर्व कर दिया, अभी इसे तो हमें मैनेज करना पड़ेगा डिफॉर्मर के थ्रू भी। देखो अभी ये पार्ट यहाँ से हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कर्व ऐसे भी लेके चलना है जिससे मेरा काम हो सके। यहाँ पे ये कर्व दिख रहा है मेरे पास, यहाँ से मैं गया वर्टेक्स पे, देखो ये वर्टेक्स दिख रहा है, ये वर्टेक्स मेरे पास यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं लूँ तो मुझे, ठीक है ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तभी मुझे यहाँ से भी थोड़ा सा कर्व मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब बेसिक शेप अगर आप यहाँ पे लेके चल रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाना है यहाँ पे। पहले तो मैंने इसको कर देना ऑफ, एच फॉर हाइड, ठीक है। इनकी भी फिलहाल में कोई नीड नहीं है, तो एच फॉर हाइड कर दो आप यहाँ पे। थोड़ा सा बस मेहनत करो यहाँ पे, मेहनत करने से क्या होता है आपको तो आइडिया मिल जाएगा भाई। मैं देखो अभी शेप में कैसा है, देखो ये दिख रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी इसके साथ एक चीज़ और भी है, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना पे, अभी एक पैटर्न हमने किया, एक पैटर्न करने से क्या होता है, अगर मैं इसके साथ एक और पैटर्न भी ले लूँ तो और मज़ेदार आएगा। अगर देखो ये पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। वर्टेक्स मैंने कर दिया, यहाँ पे वर्टेक्स है ना मेरे पास यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट आपने ये ऊपर की तरफ कर दिया यहाँ पे। शेप्स आ रहे हैं मेरे पास, तो ऐसे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ये ध्यान रखना, देखो ये ऊपर वाला है, ठीक है मैंने कर दिया। इसके बगल में भी मेरे पास यहाँ पे है ना एजिस, कोई एजिस मैंने पकड़ लिया यहाँ पे, ये मैं निकाल दिया, बिल्कुल ऊपर निकल के आना चाहिए। आ रहा है, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और भी हम लोग करते हैं यहाँ पे, ये स्पेयर क्यों वेट कर रहा है भाई, एच फॉर हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसके साथ में मुझे लगता है कि देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेजमेंट को है ना पैटर्न, मुझे थोड़ा सा नीचे भी लेके आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा नीचे भी लेके आता हूँ। ये ज़्यादा नहीं दिखे, थोड़ा दिखना चाहिए ना। तो मैंने इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस को इसको भी पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, और इसको भी पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट डबल क्लिक, ठीक है। बी से ऑफ कर सकते हो आप यहाँ पे। और अगर आपको ये चीज़ मैनेजमेंट करना है तो आप इसको देखो ऐसे दिख रहा है भैया, ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा ये आपको मैनेज करना है तो आप मैनेज भी करके, और थोड़ा सा आगे दिख रहा है, आगे आप लेके आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी पार्ट आपका थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी मैनेज करोगे तो भी आपका काम हो जाना है। बस मेक श्योर वो चीज़ों को तो आपको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, हल्का फुल्का तो आपको रोटेशन तो यहाँ पे देना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सके। जो अभी कहीं ना कहीं आपका जो गैपिंग है, वो गैपिंग को सब कुछ एक साथ अच्छा नहीं आने वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ये तो ऐसा कर्व आपके पास आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट देखो यहाँ पे अभी मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और या तो मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे फेसेस, ठीक है। ये आप यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं रोटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो अगर मैं यहाँ पे मैं सही कर रहा हूँ, यहाँ मैंने सही किया, देखो यहाँ पे सही करता है, ये सही है। तो यहाँ पे आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको तो एक ही जगह सही होने वाला है। तो आपको एक बार डिसाइड कर लो, देखो ये पार्ट यहाँ पे, तो ऐसे में अगर मैं मैनेज कर लेता हूँ तो यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे भी, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ में एक और पार्ट में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए या फेसेस सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे फेसेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे 1 2 एंड 3 बी ऑन कर दो, सॉफ्ट सिलेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी मैनेज करना चाहो
तो भी आपका काम हो जाएगा आपके यहाँ पे। और इसको अपने बी से थोड़ा सा सॉफ्ट सिलेक्शन कम कर दिया आपने यहाँ पे, देखो ठीक है, इधर भी कर दिया आपने यहाँ पे 1 2 और 3। यार कर्व कितना बढ़िया है, आपको कर्व बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो आपको कर्व मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा। तो आप जो भी आपको काम करना है, देखो यहाँ से दिख रहा है ये पार्ट आपको यहाँ पे आ गया। बस ये ध्यान देना है कि भाई कुछ जगह पे मुझे मैनुअल भी काम करके देना है। तो ये सब कुछ ऑन द स्पॉट नहीं आने वाला है, एकदम से नहीं आने वाला है। ये पार्ट मैंने सेट कर दिया। पीछे वाला का देखो, पीछे वाला कैसा फ्लैट सा दिख रहा है यहाँ पे ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे एजिस को, डबल क्लिक, दिख रहा है भाई। ये पीछे वाला पार्ट कैसे देखो, ये थोड़ा सा राउंडनेस में निकाल देते हैं ना यहाँ पे। और फेसिस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे यहाँ आपने इधर ओपन किया, ये पार्ट आपका वैसा चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल में इतना हम लोग कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास कैसा इस वाले पार्ट को फिर से देखना पे, ये बात ये ध्यान देना, जहाँ आपने सेट किया तो कोई ये अच्छा आ रहा है, दिस इज़ गुड, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ से देखो ये टर्न कर, ये अभी आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस जगह पर अच्छा लेके जाना है। ये अच्छा है, दिस इज़ गुड, ठीक है। लेकिन यहाँ तक में ठीक है, 1 2 3 जगह ठीक है, बाकी जगह ये आपको माइंड में लेके चलना है कि अगर मैं यहाँ पे काम आ रहा है, देखो ये टर्न पे सही आ रहा है, यहाँ पे अंडू किया, देखो ये इतने टर्न पे सही आ रहा है, फिर मुझे इतने पार्ट पे थोड़ा सा तो मैनुअल तो मुझे एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, या मैं चीज़ों को लेके मैनेज करूँगा ही करूँगा। तो ये आपको प्लानिंग करनी है। ये अगर मैंने यहाँ पे जो टर्न पे मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके काम कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा ये पार्ट, ये देखो मैंने ये कर दिया, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। और अगर मैं ये बीच से हल्का सा मैंने बाहर करता तो ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर सही आएगा। अभी ये सही आएगा तो इधर भी देख लो, यहाँ पे समझना ये है कि अभी देखो कर्व के साथ आपको थोड़ा सा मैनुअल तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो चलो फिलहाल में जितना हो उसका हमने किया, फिलहाल में इसको मैंने लिया, एडिट में गया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने बहुत मेहनत की है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं तो बहुत चीज़ ऐसी दिखेंगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर दिया हमने, यहाँ पे फेसेस, दिस वन सेलेक्ट एंड रोटेशन, गॉट इट ना। ये अगर आप यहाँ पे काम कर लेते हो, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर लेते हो, तो ये भी आपका थोड़ा सा पैटर्न रहेगा, आप इसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन ऐसे करके भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न आपको यहाँ पे देखिएगा, चीज़ों का कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देखा, फिर यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा रोटेशन, अब देखो ये देखा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट इधर, यहाँ पर छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। तो ये जब जो एरिया है ना यहाँ पे, इस एरिया के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना लाइक स्केल भी करना पड़ जाएगा यहाँ पे, आइडिया मिला। यहाँ पे देखो एक ही एक्सिस में स्केल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये कोई जहाँ पे थोड़ा सा एक्सिस आपको चेंज होगा ना पे, वहाँ पे थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करके देना पड़ जाएगा आपको यहाँ पे कि भाई मेरे पार्ट यहाँ पे ऐसा आ रहा है। या आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका एक और भी पार्ट यहाँ पे आपने क्या करते हो, फेसेस है ना, देखो फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो फेसेस, आप यहाँ पे चाहो तो 2 वर्टेक्स कर दो, इतना पार्ट आपने डिसेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। एंड W प्रेस करके आप इसको बी ऑफ है ना, इसको आप ऐसे भी करके आप रोटेशन दे सकते हो आप यहाँ पे, आइडिया मिला। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे टर्निंग पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैनुअल ट्विकिंग भी आपका यहाँ पे आना है, ठीक, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फेसेस, कंट्रोल प्रेस करके 2 वर्टेक्स, लेफ्ट में है ना हम लोग यहाँ पे, इतना डिसेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे। अभी आप इसको डिफॉर्मर के थ्रू भी काम कर सकते हो, अगर लगे कि आपको यहाँ पे चीज़ ऐसी हैं, देखना दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट अपने यहाँ पे हल्का सा, और ये तो आप चीज़ों कैसे मैनेज कर दो तो बेटर भी देखिएगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो थोड़ा सा ट्विकिंग में आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एक पार्ट हमें यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर शेप्स ऐसे हैं तो मैं काम ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे चीज़ों को जिस तरीके से मैनेज मेंटेन करना है वैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। अभी चलो यहाँ से मैं गया, सिंपल सा पैटर्न ये मैंने लिया। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले पे अभी थोड़ा सा पोजीशन सेट सब कुछ सेट कर देते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये पैटर्न मैंने दिया। अभी इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट में गए, ठीक है ना। अभी ये जो पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज भी कर देता हूँ यहाँ पे फेसेस, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन यहाँ पे भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आइडिया मिल यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव, ठीक। तो ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया इसको हम लोग और भी कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ इतने ही पैटर्न पे नहीं है हम लोग। देखो एक तो हमने ये कर रखा है, ये हमने पहले बना के रखा हुआ है, रखा था ना कि भाई हमारे पास काम नहीं चले तो ऐसे काम चला लेंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ कर लेना चाहिए कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हो आप यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास शेप्स कैसे है, देखो ये मेरे पास अभी थिकनेस इसकी भी मुझे बढ़ानी पड़ जाएगी। तो मैंने इसकी हिस्ट्री तो डिलीट नहीं किया ना, H फॉर हाइट इसको मैंने कर दिया H फॉर हाइट। यहाँ देखो मेरे पास शेप्स है ना मेरे पास यहाँ पे, तो इन शेप्स को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देन देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे मान लो मेरे पास तो पाथ है ना, यहाँ पे 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे 4, देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरफेस सेलेक्ट ना हो, ये राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, मैंने कॉर्नर पॉइंट पकड़ा, बी सॉफ्ट सिलेक्शन, ये मैंने ऐसे ऐसे उठा के मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना है। तो अगर मैं यहाँ से अगर ऐसे मैनेज करूँ, यहाँ पे देख रहे बाहर निकल रहा है कि नहीं निकला, फ्रंट पे आके देखो तो बाहर निकल रहा है ना यहाँ पे, देखो। तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। देखो ये फ्रंट एंगल में अगर आपको दिखेगा तो आप यहाँ से इधर भी थोड़ा सा निकल रहा है ना बाहर की तरफ, तुम लोग ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक पार्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। 4 और 5 ये मैंने उधर नहीं किया, अभी करेंगे, हाँ ठीक है। ये पार्ट मैंने कर दिया। अभी चीज़ों को मैनेज मेंटेन किया जाए, भाई मेरे पास शेप्स हैं तो मैंने थोड़ा सा इसको कर लिया यहाँ पे। पहले इसकी थोड़ी पोजीशन देख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मोड कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से जो शेप है ना, इन शेप्स को मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा और पतला मैनेज मेंटेन करने के साथ मैं चीज़ों को देख सकूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये जो हमने पॉइंट रखा, ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर साइड में, ये कैसे जा रहा है, इसके अंदर में है ना। तो मैं अगर यहाँ पे गया तो मेरे पास भाई इसके अंदर में दिखना चाहिए, तो इसके अंदर में देखो ये पार्ट मुझे थोड़ा सा बाहर से नज़र आ रहे हैं। तो इस फेसेस को मैं सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसको ऐसा अंदर कर दूँ तो भी चलेगा ना। यहाँ पे यहाँ देखते रहो, ठीक है ना। ये मैं अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूं तो भी काम चलेगा ना हमारे पास यहाँ पे। तो अगर यहाँ से मैंने सेट कर दी भाई, तो मेरे पास पैटर्न ऐसे दिख रहा है, तो मैं अगर ऐसे कुछ कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं कहूँ मेरे पास देखो ये जो पूरा पैटर्न है वो इसके अंदर, जैसे ठीक है। अब इसके अंदर मुझे और थोड़ा सा कैसे मैनेज करना पड़ेगा, देखो ये जो हमने पहले बाहर निकाला ना इधर, इसको भी थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए मैंने क्या किया, फिर से मैंने सरफेस को ऑफ कर दिया, कर्व सेलेक्ट कर दिया, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। बी प्रेस करके थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक, इतना, ताकि हम लोग फ्रंट पे जब गए तो इससे हल्का सा निकाल सके यहाँ पे बाहर। आ रहा है बेसिक शेप। तो आप ऐसे निकाल दोगे तो छोटी छोटी चीज़ को आप समझ पाओगे, आपको ऐसे यहाँ पे चाहिए कैसे यहाँ पे। अभी यहाँ से हमने कर दिया भाई, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने अच्छा बीच में स्पेयर वाला पार्ट लगाना है। अभी इसके हाथ में देखा जाए तो अभी ये भी थोड़ा सा पैटर्न है मेरे पास यहाँ पे, इसको पहले पकड़ते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट दिस वन, सरफेस पे गए, डिफॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, लेटिस पे गए, लेटिस पे जाके मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 3 टैप 3 एंड 3, 3 टैप 3 क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। टॉप पे गए, राइट क्लिक एंड लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैंने इससे कोशिश की भाई अंदर की तरफ लेके चलेंगे, सॉरी ये इतना पॉइंट ही मुझे सेलेक्ट करना है, बी मैंने कर दिया ऑफ। तो ये पार्ट मैंने अंदर की तरफ लेके चलने की कोशिश की भाई, ये यहाँ तक जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये कर सकते हैं, या एक और भी काम कर सकते हैं। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने R4 स्केल कर दिया यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा राउंडनेस हो जाएगा यहाँ पे। देखो थोड़ा सा ध्यान देना भाई, मेरे पास यहाँ पे कहीं कोई चीज़ें अंदर ना, ज़्यादा अंदर ना चली जाए। देखो अभी यहाँ से मैंने कुछ किया, ये पार्ट में यहाँ पे दिख तो रहा है यहाँ पे, है ना। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे हल्का सा देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है, तो स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। इसको टॉप में जाके एक को छोड़ दे पहले, ठीक है। ये पार्ट मैंने यूनिवर्सल स्केल कर रहा हूँ,
यूनिवर्सल स्केल करने से क्या बेनिफिट है यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, फिर टॉप पे गए, आप इन्हें ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये ध्यान देना, देखो स्केल करने पे कैसे घिस जा रहा है, तो भी ये बहुत बढ़िया इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे पोजीशन ही सपोज सेट करके देना पड़ेगा कि मेरे पास शेप्स कैसे हैं, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे शेप कैसा है, मैंने सीधे सीधे लिया, अभी मैं इसे टेपर करूँगा, ठीक है। तो अभी टेपर करने के लिए भी मैं इस वाले पार्ट का थोड़ा सा देखें, इस वाले पार्ट का थोड़ा सा और मैनेजमेंट करें, ये वाला पार्ट थोड़ा सा और बाहर है, थोड़ा सा हम लोग इसे बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बैकअप है ना, देखो बैकअप ये दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस कर दिया, और मैं यहाँ से देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, आइडिया मिल रहा है। तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे कवर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना यहाँ पे कवर हो गया, तो ये पार्ट यहाँ पे फ्लैट दिखेगा यहाँ पे। तो मुझे चीज़ों का ऐसे रखना है जो थोड़ा सा कवर हो सके, ठीक है। बीच में स्पेयर भी है, तो स्पेयर को भी हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, यहाँ पे हमने स्पेयर ले रखा ना यहाँ पे, इसीलिए अब देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं तो और देख लिया, इसको मैंने कर दिया डिलीट, भाई मुझे इसमें कोई काम नहीं करना। तो ये पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक बार टचअप देंगे, भाई मुझे यहाँ पे तो बहुत मुझे जो मैनेज करना पड़ेगा मैं उसे मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मैंने क्या करता है, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ये मैंने लाइक इसमें मेरे पास अभी कोई चीज़ बचा है कि नहीं बचा है, पे देखो लगता है स्टेट डिलीट हमने कर दिया। है ना, तो ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा जो ट्विक करना हो मैं ट्विक करके थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर दूंगा, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे काम करना आसान हो जाएगा। तो डोंट वरी, चलो करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास पार्ट है, 4 प्रेस कर दिया, मेरे पास एक सर्कल एक लाइन और चाहिए यहाँ पे, तो मैंने सरफेस को ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो लाइन है मेरे पास यहाँ पे। गो टू टॉप व्यू, 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, कंट्रोल डी, और मैंने यहाँ से ये पार्ट यहाँ लिया, ठीक है, ठीक है। एक्स प्रेस करके देखो, कहाँ गया, पहले तो मॉडिफाई टू सेंटर पॉइंट कर दो, ठीक है। ये मैं एक्स करके यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, एक्स परस्पेक्टिव में क्या दिखती है यहाँ पे। अभी इसके साथ मैंने ये भी ले लिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये दिस वन, अच्छा मैं सरफेस तो सिलेक्ट कर ही नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले तो कर्व मैंने सेलेक्ट कर दिया, कर्व सेंटर पे आ गया, फिर सरफेस पे गए, इसको ये सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट एंड एच 4 और 5, अभी मुझे ज़्यादा तो नहीं चाहिए, हाँ। तो मैंने यहाँ पे क्या, कंट्रोल वर्टेक्स पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लेसर टूल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स नहीं आया, लेसर टूल, ठीक है। यहाँ से मुझे इतने पार्ट से मुझे नहीं चाहिए, अंदर क्या करेंगे लेके जाके, है ना, एक्स्ट्रा रखने का कोई मतलब नहीं है, तो डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। ऊपर दिखना भी नहीं है ना, यहाँ से मैं नीचे तक दिख सकता है, तो मैंने यहाँ पे इतने पॉइंट से लेके जितना दिखे उतना ही आपको बनाना है, ठीक है। ये बात दिख रहा है, अभी इतने में अगर जाके मैं मैनेज कर दूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ये स्पेयर है और इसको मैंने कर दिया मैस, है ना। मैस में जाके मुझे यहाँ पे क्या कर देना, यहाँ पे ये कर्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आए ना यहाँ पे, ठीक है। तुम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगा, सेल स्टेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे हैं और स्टेप्स आप यहाँ पे मैनेज कर दो, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बस ये देखना कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे ये बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं, बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ आने का एक चीज़ और भी है भाई, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो हमने जो लिया, ठीक है, वो सेंटर पर है तो ज़्यादा बेटर है। देखिए तो इमेज मेरे पास इसके अंदर में जा रहा है, अंदर में जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक और भी काम करते हैं, यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। यहाँ पे अंडू करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देते हैं, ठीक है, कंट्रोल जेड। देखो ये पार्ट है ना ऊपर से दिख रहा है, ये यहाँ पे है,
तो सबसे पहला काम, आपको जो भी मॉडल बनाना है उसको आपने कर दिया 0, ये सेंटर पे होना चाहिए, ठीक है। देन आपने क्या कर दिया, फ्रीज एंड ऑल। तो आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, स्टेप्स आपको पता ही है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। आपने यहाँ पे मैस कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन कंट्रोल ए कर दिया हमने यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करते चलो ताकि हम लोग चीज़ों को दिखा सकें। क्लिक कर दिया, ऐड कर्व में उठा के इसे मैंने उठा के डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैच डिस्ट्रीब्यूशन में गए, ठीक है। इनिशियल स्टेट यहाँ पे कर दिया, फिर नंबर ऑफ कॉपी आप यहाँ पे 18 20 जो भी है दे सकते हो आप यहाँ पे। मैच कर्व में गए, स्टेप्स कर दिया आपने यहाँ पे। अभी मैच कर्व में मैच डिस्ट्रीब्यूशन में आप यहाँ पे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो अब ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। भाई मेरे पास ये चीज़ें हैं जिसको मुझे अगर ऐसे मैनेज करना पड़े तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने लिया कर्व भी है ना मेरे पास यहाँ पे, 4 प्रेस कर दिया मेरे पास यहाँ पे, जिस कर्व को मैंने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 एंड 5 मुझे यहाँ पे सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना पे। तो गो टू टॉप व्यू, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, 4 प्रेस करके सरफेस को ऑफ कर दिया मैंने, कर्व को सेलेक्ट करना यहाँ पे। इस कर्व को इज इट पॉसिबल मैं तो आगे बढ़ाऊँ तो है, मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तुम जो मैंने यहाँ पे कम रखा है क्योंकि इस व्यू में दिखाना है मुझे, नीचे में ज़्यादा रखना मैंने वो रख रखा है। आप चाहो तो और भी कवर कर सकते हो, तो मैंने इतने रखा जितने नीड है, क्योंकि पॉलीगन जब आप ज़्यादा करते रहोगे तो आपको इस चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे तो पैटर्न्स मुझे ऐसे ही दिखाने होगा, इतने ही दूर में दिखाना है, ठीक है। तो ये पैटर्न मुझे यहाँ पे पता चल जाना चाहिए, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैटर्न मैंने कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अभी जितनी मुझे एडजस्टमेंट करनी है वो मैं एडजस्टमेंट कर लूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जब चीज़ों को मैं लेके चलूँ, जैसे ये पैटर्न दिख रहा है मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी मुझे यहाँ से थोड़ा सा भी छोटा बड़ा कर लेना है यहाँ पे। छोटा बड़ा कैसे करें यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो शेप है तो ये पैटर्न मैंने कर दिया। इसको भाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये सरफेस ऑन कर लो आप यहाँ पे, दिस वन, ठीक है। एंड एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल इधर कर दिया, बस एक्सिस कौन सा है, एक्स पे ये कर दिया। अभी एट देन जब सब काम हो जाए तब जाकर मुझे काम करना है। जैसे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर रखा है। अभी यहाँ से मैं एक फाइल सेव कर लूँगा, यहाँ पे फाइल सेव कर लेते हैं। फाइल सेव करने से क्या बेनिफिट होगा, बाई चांस कोई गलती हुई तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लेंगे आप। ओके, तो हम लोगों ने पाथ पे यानी हम लोगों ने यहाँ पे एक नाम रखा क्लासिकल आर्किटेक्चरल एलिमेंट, जो भी चीज़ हो फाइल को ऐसे मैनेज मेंटेन कर दो। हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखो यहाँ से मुझे ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इधर मैंने पार्ट निकाल लगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एडिट में गए डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया, तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अभी मुझे एट द एंड अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, तो जो शेप्स हैं उन शेप्स के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हो। मुझे अभी इन चीज़ों को लेके सबको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबको सेलेक्ट करना है, दिस वन 1 2 3 एंड 4। इसके पीछे वाला पार्ट भी है ना, ये भी पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन। अभी यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे पास एक बेसिक आइडिया लेता हूँ भाई, मैं इसके ऊपर से कैसा है, ब्रॉड है, इधर से ऐसा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफॉर्मर में गए, लैटिस पे गए, और 3 कर सकते हो, 2x2 भी कर सकते हो, 2 टैप 2 एंड 2 एंड आप क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्रंट में गए, फ्रंट में जाने के बाद राइट क्लिक है, लैटिस पॉइंट, आप यहाँ से देखो, या तो इसको बड़ा कर दो या इसको छोटा कर दो, ठीक है। आपने R4 स्केल कर दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिवर्सल स्केल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बस यहाँ पे ये पार्ट मैंने तो यहाँ पे तो ऐसा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ये ऐसा शेप है, तो ये जो शेप है ये मैं बाद में करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिक शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो जो छोटा हो छोटा, वो बड़ा बड़ा, उस चीज़ को हम लोग ऐसे मैनेज करें। देखो अरे यहाँ पे देखो, तो अभी ये शेप्स के अकॉर्डिंग जो स्पेयर है वो स्पेयर भी देखो यहाँ पे, ये अपने आप छोटे बड़े यहाँ पे मैनेज मेंटेन हो जाएगा यहाँ पे। तो इस एंगल में आपको चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़े तो आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चीज़ें आपको ऐसे यहाँ पे दिख जाएंगी यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, मैं तो ऐसा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। बाई चांस इसके अंदर इसके बाद भी मुझे कुछ अगर डील करना पड़े तो भी मैं यहाँ पे डील करने के लिए रेडी हूँ। भाई मेरे पे शेप्स कैसे दिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। एक पार्ट और भी मैं करूँगा यहाँ पे, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे तो और सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है।
ये बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, अभी सबका हिस्ट्री डिलीट कर देना है। याद रखना मैंने एक बैकअप बना कर रखा है, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 और 2, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिफॉर्मेशन पे गया, लेटिस में जाके आप यहाँ पे जैसे 5 एंड 5 कर सकते हैं आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के लिए। जैसे मैं पे गया टॉप पे, ठीक है। यहाँ तो मुझे लगे कि कुछ पॉइंट मेरे पास ऐसे हैं जिसको मुझे यहाँ से इतने 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया। एंड पर्सपेक्टिव में जाकर मुझे अगर लगे कि तो मुझे यहाँ पे हल्का सा अंदर करना पड़े तो अंदर आप कर सकते हैं आप यहाँ पे। ये भी ध्यान देने को, अब यहाँ पे कैसा है, जब चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज़ों को ही मुझे मैनेज करना है। अगर मैं थोड़ा सा अंदर भी करना चाह रहा हूँ तो ये थोड़ा सा पार्ट मुझे देखो, ये यहाँ तक ठीक है, लेफ्ट में दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज़ गुड। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पास अंदर की तरफ आना है, ठीक है, दिस इज़ गुड, यहाँ पे ठीक है। तो मुझे सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए मुझे मैनेज मेंटेन करना है, तो मैं एक काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे। इससे मैं कर देता हूँ अंडू, ठीक है। अभी यहाँ से इन दोनों को मैंने कर दिया शिफ्ट एंड कंबाइन, इज इट पॉसिबल, कंबाइन। वर्टेक्स पे गए, यहाँ से मैं मिरर करना चाहूँ, कंट्रोल शिफ्ट सिमेट्री एंड सिमेट्री, है ना। तो अगर मेरे पास कुछ ही चीज़ें हैं तो मैं मैनुअल भी तो मैनेज कर ही सकता हूँ ना यहाँ पे। हाँ समझ गए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फेसेस को मैंने सेलेक्ट करके अंदर कर दिया यहाँ पे, दिस इज लुकिंग गुड, ये मैंने पार्ट अंदर कर दिया यहाँ पे, है ना। तो अगर मुझे ऐसे भी अगर मैनेज करना पड़े तो हो सकता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। देखो हर चीज़ सब कुछ लाइक नहीं मिल रहा होता है यहाँ पे। ये अपने ऐसे किया, हल्का सा हमने अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ गुड। ये कोई पार्ट आ रहा है आपको यहाँ पे, कहीं कुछ ऐसे लगे आपने सेलेक्ट कर दिया अपने यहाँ पे हल्का सा रोटेशन। तो कुछ चीज़ों को तो आपको थोड़ा सा मैनुअल भी डील करना पड़ जाता है आपको यहाँ पे। ध्यान देना, ये पार्ट मेरे को दिख रहा है, ये पार्ट मैंने हल्का सा रोटेशन यहाँ पे, तो कर्व में थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़े तो आप समझ जाओ यहाँ पे, बोला कर्व में आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़े तो जस्ट थिंक अबाउट इट। यहाँ पे दिख रहा है, तो आपके पास पैटर्न दिख जाएगा, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं तो मैं ऐसा मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। मुझे अगर चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़े तो कुछ चीज़ें मेरे पास यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में किया और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से किया और थोड़ा सा मैंने रोटेशन, ठीक है। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करना चाहता हूँ, ये मैंने पार्ट यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। वो ध्यान से देखना है, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे यहाँ पे, यहाँ से मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। फिर बाई चांस ऐसा लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग ठीक करना है, क्योंकि कई बार स्ट्रेच हो जाता है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं अगर इसके जो गैपिंग है तो यहाँ पे ये हमने किया तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट ऐसे कम सा लग रहा है तो मैंने वर्टेक्स पकड़ लिया, फेसेस पकड़ लिया यहाँ पे, ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर सकूँ तो बहुत चीज़ों को ऐसे ऐसे ये पार्ट इधर से मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट ना। तो अगर मुझे चीज़ों को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी यूज़ करके, या कहीं कोई श्रिंक हो जाएगा, कहीं पे थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट में गए, ये मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ पे, ठीक है। पर्सपेक्टिव में क्या दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट में गया मैंने हल्का सा रोटेशन कर दिया यहाँ पे, देखो गॉट इट। अभी तो बेटर हो जाएगा आपके यहाँ पे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लगे ना मुझे थोड़ा सा बाहर निकालना तो मैं इसे बाहर भी निकाल दूँगा यहाँ पे, रोटेशन किया मैंने यहाँ पे, देखो समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट, तो आप यहाँ से थोड़ा सा अगर मैनेज कर देते हो यहाँ पे, दिस इज लुकिंग गुड। फिर फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ट्विकिंग कितना ज़रूरी है ये सोच लो। 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे अभी को मुझे अंदर भी जाना पड़ेगा यहाँ पे। सोचो मॉडलिंग के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए कितना काम करना पड़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये मैं ऐसे सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये आ नहीं रहा। 4 और 5, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, लेफ्ट में गए रोटेशन दे दिया मैंने यहाँ पे, लो रोटेशन करके मैंने थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं जो चाह रहा था, मैं यहाँ पे 1, 2 और 3 एंड लेफ्ट व्यू हो सकता है यहाँ पे, अब देखो हो गया। तो हम लोग ऐसे भी मैनेज करके देंगे तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर दिखेगा। तो आपको बेसिक शेप आपको ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसे करके चीज़ों को मैनेज मेंटेन भी
कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आई और चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे पास अभी हैं तो मैं उनको कैसे मैं मैनेज करूँ वो भी आपको टिप्स मैं आपको डिस्कस करूँगा कि भाई मेरे पास जैसे फ्लावर हमने बना रखा है तो बेसिक शेप है तो बेसिक शेप कैसे बनाएंगे और चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। अभी देखो मेरे पास एक चीज़ ऐसा भी है, अभी इसके अंदर मुझे चीज़ों को ना कवर कर देना है। अभी कवर करने के लिए भी यहाँ पे मैं बोलूँ जैसे मैंने यहाँ पे शेप लिया, ठीक है, शेप लेने के बाद जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ इसके अंदर का एक शेप है, दूसरे अंदर का जो शेप है इसको मैं थोड़ा सा मैं कवर कर दूँ तो वो भी पॉसिबल है। अभी जैसे मान लो मैंने एक यहाँ के एक एजिस को मैंने पकड़ लिया और मैं सिंपल अगर एक्सट्रूड कर दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा। सिर्फ यही कवर करना है ना मुझे, देखो हो सकता है नहीं हो सकता। या मेरे पास जैसे ये जो सिंपल सा पैटर्न मैंने दिया, बीच वाला पैटर्न है ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैं बीच वाले पैटर्न को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड H फॉर हाइट, इसको पकड़ लिया हमने, कंट्रोल शिफ्ट एंड H। अब देखो यहाँ पे अब ये एक पैटर्न मैंने किया है ना मेरे पास यहाँ पे, इसको आई वांट थिकनेस। तो मैंने क्या किया, मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाके कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है, जर्नल पे गए, क्वाड पे गए, वन एंड लास्ट ये मैंने सेट कर दिया, मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ऑल्ट एंड H, ये पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, फिर से सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, थिकनेस है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, देखो थिकनेस आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो भी मुझे अगर थिकनेस सही है तो मैं थिकनेस ऐसे ले सकता हूँ। बस ये ध्यान देना है, देखो थिकनेस कहाँ तक है, जितने लिमिट है उतने तक ही हम लोग यहाँ पे थिकनेस ले सकते हैं यहाँ पे, तो उससे ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। लो पॉली में देखो, लो पॉली हमने यहाँ सेगमेंट लिया, यहाँ पे मैं पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने बैकअप भी रख रखा है यहाँ पे। तो मुझे अगर यहाँ पे लगेगा नीड है तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। आज के हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक और भी शेप दिया। अभी देखो यहाँ से एक शेप मेरे पास कैसा आ रहा है, इसी का बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे कवर्ड हो रहा है यहाँ पे। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो मैंने पॉली का लिया ना, उस पॉली का ऑल्ट एंड H कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे क्या चाहिए, यहाँ से मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। यहाँ से मैंने क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मुझे इतना पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड H कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे जो बैकअप रखा है ना, ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। आर फॉर स्केल है पॉसिबल, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अगर मैं ऐसा दूँ, यहाँ से मैंने दिया तो ये पार्ट में ऐसा पॉसिबल है, फिर मुझे ये पार्ट भी इसमें कवर कर देना है, अंदर ही कवर करना है मुझे यहाँ पे। तो अंदर कवर करने के लिए मैं यहाँ पे और भी क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट इन चीज़ों को भी मैं, अगर मान लो मैंने इतना पार्ट मेरे पास हो गया है, आई डोंट वांट कि मैं बहुत कुछ करूँ यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ मुझे इतनी पार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक टू फेसेस एंड डिलीट कर दिया मैंने, भाई छोड़ दो, डिलीट कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे गए, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, यहाँ तक मेरा पार्ट है ना, यहाँ पे इतना कर्व किया मैंने, इतना कर्व लिया, डबल क्लिक टू फेसेस एंड डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे सेगमेंट्स को मैं थोड़ा सा कम करके सीधे खींच दूँ तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, आर फॉर स्केल खींचो ले जाओ, है पॉसिबल। यहाँ पे गए, यहाँ से ये सेलेक्ट कर दिया, आर फॉर स्केल ले जाओ, लेफ्ट में गए, ये देखो यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, ये सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, आर फॉर स्केल, और मैंने यहाँ पे दिखाया कंट्रोल शिफ्ट एंड H। तो मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, आएगा ना। यहाँ पे फूल लगाने ही, अभी यहाँ पे फूल लगा के मैनेज कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आराम से निकल के आएंगी ना यहाँ पे, कि चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है। बॉक्स भी मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगा और ये सब चीज़ मेरे पास यहाँ पे काम आ जाएगी। तो अपने कर देना ग्रिड को ऑफ। फ्लावर हम लोगों ने बना रखा है तो फ्लावर को हम लोग यहाँ पे उठा के लगा सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे देखो फ्लावर बना रखा है, फ्लावर को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। जैसे मेरे पास पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट हमने यहाँ पे कर रखा है सिंपल सा पार्ट, अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन करते बेसिक शेप यहाँ पे आएगा, 1 प्रेस कर दिया, ठीक है, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर लो आप यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन को आपके यहाँ पे अगर लगाए 2 देना तो 2 भी दे देना यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपके पास पार्ट है यहाँ पे।
अभी यहाँ से आप चाह रहे हो, आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट आपको क्या कर देना है, ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ठीक है। एडिट, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर देखो अभी मुझे वहाँ पे लेके जाना है, सेगमेंट्स हो सकता है मुझे यहाँ पे कम करना पड़े, तो मैंने डिवीजन को यहाँ पे कर दिया 0 ताकि मैं यहाँ पे डिवीजन दे सकूँ यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप मैंने कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल सी, यहाँ से एक माया में हम लोग गए, दूसरे माया में जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल वी, पहले तो शो एंड कैमरा ऑफ करते हैं यहाँ पे, शो यहाँ पे काफ़ी चीज़ चेंज हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है तो यहाँ पे याद है मेरे पास यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रोटेशन 90 कर दिया मैंने यहाँ पे, 90 है ना। 90 करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या, देखो ये मैं जो ग्रुप बना रखा है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने स्मूथ का डिवीजन कर दिया 2। तो देखिएगा मुझे यहाँ पे ना, सेलेक्ट दिस वन, ग्रुप W, लेफ्ट फ्रंट में जाओ, अपनी ये पार्ट यहाँ से सेट कर देना यहाँ पे, पर्सपेक्टिव में गए या लेफ्ट में जाके पहले सेट कर दो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है आपको उस पार्ट। अभी यहाँ से मैंने कर दिया तो छोटा है, तो R फॉर स्केल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो अब ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे निकला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसे और निकाल दिया यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया मिले। अच्छा मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप जा रहा है, तो मैं बेसिक शेप को यहाँ पे लेके जा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा ये पार्ट में अगर मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक आध टर्न मुझे देना, तो मैं एक आध टर्न ऐसे भी मैनुअल भी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा। भाई पैटर्न मेरे पास यहाँ पे है, मैं चीज़ों का अगर ऐसे मैनेज कर रहा हूँ तो ऐसे मैं मैनेज करके लेके जा सकता हूँ। ये पैटर्न दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से ये जो लाइनें हैं, H फॉर हाइट, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कंट्रोल D नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। फ्रंट में गए, मैनेज कर दिया यहाँ पे, लेफ्ट में गए, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। R फॉर स्केल, W, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करेंगे तो मेरे यहाँ पे चीज़ें तो बहुत फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे, पी मैच चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा R फॉर स्केल करके मैनेज कर दें, तो मेरे यहाँ पे चीज़ नज़र आएंगे अब, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे कर दिया थोड़ा सा काम, ये पार्ट हमने यहाँ दे दिया है। अब यहाँ से मैं चाहें तो दूसरी जगह भी दे ही सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर दूँ, तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा H फॉर हाइट, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट हम लोग को ऐसे लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, H फॉर हाइट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक दो चीज़ों को और मैनेज करने के बाद मैं चीज़ों को ऐसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैनेजमेंट किया तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा आपको यहाँ पे।